हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? बढ़िया हैं सर? हम बहुत ही अच्छे हैं और बहुत बढ़िया मन से पढ़ाई कर रहे हैं। करनी भी चाहिए, वही होना चाहिए, वही उद्देश्य होना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक मैथमेटिकल रीजनिंग। मेरा नाम नीरज झा। रीजनिंग जो है ना बेटा, ये जो भी लॉजिकली जो चीजें कनेक्टेड होती हैं लॉजिक से, वो इसमें आता है। वो पूरा टॉपिक इसमें आ जाता है। अभी हम बेसिक चीज पढ़ रहे हैं, आगे चल के ये बहुत एडवांस होता है ना। बूलियन अलजेब्रा पूरी अलग ही है, आगे चल के आप पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए हमें केवल मैथमेटिकल रीजनिंग में उसके बेसिक फंडामेंटल्स पे फोकस करना है। शुरू करें? चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात क्या आएगी भाई? आएगा मैथमेटिकल रीजनिंग। मतलब एक स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं, स्टेटमेंट कथन, मैथमेटिकल स्टेटमेंट, गणितीय कथन। गणित में कथन क्या होता है? तो कुछ लिखा हुआ है, लिखा है कि एक कथन गणितीय स्वीकार्य होगा। मतलब गणित में उसको आप कथन कहेंगे। कब कहेंगे? ये गलत लिखा है, गणितीय होना चाहिए यहां पर। अब ठीक है, स्वीकार्य होगा यदि वह या तो सत्य है या तो असत्य है ना। चलो, सत्य या असत्य का मतलब या तो वो स्टेटमेंट ट्रू है या वो चीज फॉल्स है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कभी वो ट्रू हो जाए कभी वो फॉल्स हो जाए। या मतलब बेसिकली आप बता नहीं पा रहे हो कि यार ये सत्य ही होगी या असत्य ही होगी। उस तरह की चीजें जो है वो स्टेटमेंट में नहीं आएंगी। स्टेटमेंट में वही चीज आएगी जो या तो सच है या झूठ है। ठीक, अब सवालों के साथ कुछ उदाहरण के साथ इस चीज को सीखते हैं। कुछ उदाहरण लिखे हैं, एक एक करके देखते हैं। 2 + 2 5 होता है। ये बात सर ये तो गलत बात है। अरे गलत है चाहे सही है, तुमको क्या चाहिए? तुमको ये चाहिए, क्या तुम इसको देख के ये बोल पा रहे हो कि ये सही है या गलत? सर ये बात बोल पा रहे हैं गलत है। गलत है, हमेशा गलत है। यस सर, तो ये स्टेटमेंट है। फिर देखिए, ax² + bx + c = 0 के मूल समान है। यहां तो धोखा है। ये बात सच भी हो सकती है और झूठ भी हो सकती है। क्यों? जब इसका डिस्क्रिमिनेंट d 0 हो जाए। यहां पे हमने ABC रियल नंबर लिए, ABC वास्तविक संख्या है, और D 0 हो जाए। D 0 हो जाएगा तो मूल समान हो जाएंगे। लेकिन अगर D ≠ 0 है तो यह स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। फॉल्स मतलब झूठ हो जाएगा। इसके लिए यह सत्य हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। यानी कि कभी ट्रू हो रहा है कभी फॉल्स हो रहा है, तो इसको स्टेटमेंट में कंसीडर नहीं किया जाए। स्टेटमेंट में कंसीडर नहीं किया जाएगा, नहीं बोलेंगे। अगली चीज देखो, एक हाथी का वजन मनुष्य से अधिक होता है। क्या यह स्टेटमेंट होगा? होगा यार? गधा हो क्या यार? नहीं हो ना। तो एक हाथी का वजन तो इंसानों से ज्यादा होगा। वो हाथी है यार, है वो, उसका वजन जो है वो बहुत ज्यादा होता है इंसानों की अपेक्षा। इन हमारे कंपैरिजन में उनका वजन बहुत होता है। ठीक है, तो ये बात सच है। सच है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट है ना। बोले सर एकदम फैला हुआ आदमी रहेगा तो यार गधा हो के, कितना भी फैला हुआ आदमी हो यार, हाथी के बराबर वजन लाना ठीक है, समझ रहे हो ना। अच्छा, हाथी प्लास्टिक का हुआ सर, तो ये सब कुतर्किक बातें ना करें प्लीज, है ना। अब देखो, लड़कियां लड़कों से अधिक बुद्धिमान है। ओ हो, यहां पर तो यार बड़ी कंट्रोवर्सी हो जाएगी। लड़कियां बुद्धिमान है कि लड़के बुद्धिमान है? कौन बुद्धिमान है? सर हमें तो लड़के लगते हैं, लड़के ज्यादा इंटेलिजेंट है। अच्छा, लड़कियां कहेंगी सर लड़कियां ज्यादा इंटेलिजेंट होती हैं। तो अब ये बात इस बात पे निर्भर करेगी कि हो सकता है कभी लड़कियां इंटेलिजेंट हो और हो सकता है कभी लड़के इंटेलिजेंट हो। दोनों ही चीजें हो सकती है। हो सकता है लड़के ज्यादा इंटेलिजेंट हो, कभी हो सकता है कभी लड़कियां ज्यादा इंटेलिजेंट हो। तो आप ये बात पक्की तरह से नहीं कह सकते कि यार लड़के ही ज्यादा इंटेलिजेंट होंगे या लड़कियां ही ज्यादा इंटेलिजेंट होंगी। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट नहीं आएगा। ठीक है ना। और शादी के पहले तक लगता है कि लड़कियां जो है वो कम इंटेलिजेंट है, पर शादी के बाद, ब्याह के बाद बोलोगे हाँ सर मेहरुआ जो है वो बड़ी इंटेलिजेंट है हमारी। ठीक है, फिलहाल आगे बढ़ते हैं। अगली बात क्या है? कश्मीर यहां से बहुत दूर है। कहां से भाई? कहां से? आपने कोई जगह बताई है? आप कश्मीर में खड़े हो, कह रहे हो कश्मीर तो यहां से बहुत दूर है, पैदल चलने में बहुत वक्त लगेगा। ऐसा थोड़ी है। डिपेंड करता है जगह क्या है, कहां से, किस जगह से भाई।
ये नहीं बताया गया ना, तो दूर भी हो सकता है, पास भी हो सकता है, मुझको नहीं पता, मैं नहीं बोलूंगा, ये स्टेटमेंट है। अच्छा, वह लड़की गणित में स्नातक है। अरे भाई, कौन सी लड़की, कहां की लड़की, किसकी लड़की, पता है क्या? पता है? नहीं पता सर, तो फिर ये भी स्टेटमेंट नहीं होगा। अरे हो सकता है किसी की लड़की गणित में स्नातक हो सकता है किसी की लड़की गणित नहीं पढ़ रही हो, ऐसा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है भाई, आपको नहीं पता। आप सच या झूठ वाली बात जो है सच या झूठ वाली बात, जो चीज हमेशा सच होगी या जो चीज हमेशा फॉल्स होगी, आप उसी को स्टेटमेंट बोल पाओगे। अगली चीज देखो, सूर्य एक तारा है, यह स्टेटमेंट होगा नहीं होगा? सर हमने तो एक बात पढ़ी है कि ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, ट्विंकल करते हैं इस तरह से नजर आते हैं स्टार, स्टार ऐसे होते हैं, सही बात है यार, लेकिन सूरज तो ऐसा दिखता है सर, फिर तो स्टार की परिभाषा ये नहीं होती कि ऐसा दिखता है, ऐसा दिखता है, ठीक है। सूरज एक तारा है, स्टार है, नजदीक होने की वजह से ऐसा है। उसके बाद दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो मतलब आप किसी को ऑर्डर दे रहे हो, ऑर्डर दे रहे हो ना, दरवाजा खोलो, तो यार ये ऑर्डर वाले चीजें ये भी स्टेटमेंट में नहीं काउंट होगा बेटा, ऑर्डर दोगे तो भी स्टेटमेंट में काउंट नहीं होगा। दूसरा, आरती बुद्धिमान है। अरे भाई कौन सी आरती, कहां की आरती, किसकी आरती, आपको पता है? सर हमें तो नहीं पता, हमारे मोहल्ले में एक आरती रहती है, वो इंटेलिजेंट तो नहीं है। एक बोलेगा सर है, हमारे यहां रहती है एक इंटेलिजेंट आरती है। तो अब तो कंट्रोवर्शियल चीज हो गई ना, आप हो सकता है आरती इंटेलिजेंट हो सकता है आरती ना इंटेलिजेंट हो, आपको क्या पता? नहीं पता, तो ऐसे भी स्टेटमेंट में नहीं आएंगे। कई बार क्या होता है सवालों में ना, ये चीज दी गई होती है, क्या दी गई होती है कि भाई ये आदमी इंटेलिजेंट है या ये आदमी बुद्धिमान है, इस प्रकार से आपको कुछ दिया गया होगा। जब सवाल में वो बोल रहा है कि ये कथन है, इसका मतलब वो जानता होगा कि हाँ कोई इस टाइप का आदमी है, वो इंटेलिजेंट है, या इस तरह से ऐसा कुछ सवाल में जब दिया हो तो फिर आपको उसके साथ बहस नहीं करनी। जब सवाल में पूछा जाएगा कि स्टेटमेंट है या नहीं है, तो आपको दिमाग लगाना है, सवाल में दिया है इसका मतलब स्टेटमेंट है, बात खत्म, ठीक है। बढ़े आगे? यस सर, आगे बढ़िए सर। चलिए, ट्रूथ वैल्यू क्या होती है? सत्यता। यदि कथन सत्य होता है तो उसको ट्रू लिखते हैं, ट्रू बोले तो टी। यही आगे चल के आप पढ़ेंगे जब बूलियन अलजेब्रा, तो इसको हाई कह देते हैं, हाई बोले तो 1। और जब कथन झूठा होता है, फॉल्स होता है, तो उसको एफ लिखते हैं। और यही आगे चल के लो हो जाता है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में इसका बहुत यूज होता है बेटा, जब इंजीनियरिंग करोगे ना आपको बहुत यूज मिलेगा इसका इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में, ठीक है। तो ये बात समझ में आ रही है आपको कि भाई ट्रू है तो टी हो गया, फॉल्स है तो एफ हो गया। चलिए अब लिख देते हैं, ये ट्रू है कि फॉल्स है? सर ये तो फॉल्स है। बाकी कथन कौन सा? ये भी कथन है। वहां हाथी का वजन, यस ट्रू है। अच्छा और बताओ, और कौन सा स्टेटमेंट? ये भी स्टेटमेंट है। सूर्य एक तारा है, जी भाई बिल्कुल सही बात। तो अब ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नेगेशन और डिनायल ऑफ अ स्टेटमेंट। नेगेशन, डिनायल जो है, नेगेशन का मतलब क्या है? निषेध। कहते हैं ना कि यहां पर प्रवेश निषेध है, एंट्री प्रोहिबिटेड है ना, ऐसा बोलते हैं। निषेध मतलब नेगेटिव किसी चीज का, ठीक है, उल्टा। जैसे किसी कथन को मना करने के कथन को निषेध कहा जाता है। बंबई भारत में है, एक स्टेटमेंट है पी। अच्छा एक चीज और बता देते हैं, स्टेटमेंट को ना आप छोटे अक्षरों में लिखते हो, इस प्रकार से स्टेटमेंट को डिनोट किया जाता है, पी क्यू आर, ऐसे ये सभी क्या है? स्टेटमेंट्स हैं। जो गणितीय स्टेटमेंट होंगे इसको इस सिंबल के रूप में हम डिनोट करेंगे। तो पी लिखा हुआ है, बंबई भारत में है, बंबई भारत में है तो ठीक है भाई। अब इसका नेगेशन लिखना है, आपको सच और झूठ नहीं बताना, नेगेशन लिखना है। उल्टा क्या होगा? बंबई भारत में नहीं है, बस बंबई भारत में ये एक स्टेटमेंट दिया है, बोले आप उल्टा लिखो। उल्टा मतलब नेगेशन लिखना है, इसका निषेध लिखना है, तो बंबई भारत में नहीं होगा, बंबई भारत में नहीं है। सिंपल लॉजिक है ना, है ना? यस सर, बिल्कुल सिंपल है। आगे बढ़ते हैं। कथनों की सत्यता अथवा असत्यता की सारणी। एक सारणी होती है, ट्रुथ टेबल कहा जाता है जिसको। ध्यान से देखेंगे कैसे बनाएंगे, मैं जैसे बनाऊंगा वैसे ही बनाएंगे। मान लो ये कथन पी है, अब कथन पी क्या हो सकता है? सर या तो सच होगा या झूठ होगा, एकदम सही बात है यार, 16 आने सत्य बात है।
नेगेशन P क्या होगा? ट्रू, अगर P ट्रू है तो ये फॉल्स होगा बेटा। अरे उसका निषेध, अगर एक स्टेटमेंट सत्य है तो उसका निषेध फॉल्स हो जाएगा, अगर ये फॉल्स है तो उसका निषेध सत्य हो जाएगा। अच्छा कोई बोले सर मैं 2 बार नेगेशन लगा दूंगा, बड़ी अच्छी बात है, तो ये ट्रू हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा। पक्की बात है? पक्की बात है ना। ऐसे स्टेटमेंट्स जो होते हैं, जो यहां पर दोनों बराबर है, इनको कहते हैं लॉजिकली इक्विवेलेंट, तार्किक रूप से समान है, लॉजिकली इक्विवेलेंट है। सर यहां भी तो फॉल्स और ट्रू है, ट्रूथ टेबल एक जैसी बननी चाहिए। अभी मैं आपको और समझाऊंगा, एक हेडिंग ही है लॉजिकली इक्विवेलेंट की, रिलैक्स। ठीक है, रिलैक्स। समझ में आया ये ट्रूथ टेबल कैसे बनाई है? ट्रू है, फॉल्स है, अगर ये नेगेशन पीएस है, तो इस प्रकार की जो टेबल होती है ना, इसको ट्रूथ टेबल कहा जाता है। ठीक, यस सर। सरल कथन, सरल कथन एक बहुत सिंपल सा स्टेटमेंट कि जिसमें आपको किसी दूसरे स्टेटमेंट की जरूरत नहीं। अगर आपको इसकी ट्रूथ वैल्यू लिखनी हो, इसकी सत्यता लिखनी हो, तो आपको केवल इसकी मदद से ही सत्यता लिख लो, किसी दूसरे की मदद ना लगे। वो ट्रूथ मतलब वो जो चीज कहलाएगी वो कहलाएगी सिंपल स्टेटमेंट। बात समझ में आ रही है? आ रही है? यस सर। तो 2 8 का घनमूल है, क्या आप इसकी ट्रूथ वैल्यू लिख सकते हो? जी सर, ये ट्रू हो गया। अरे 8 का क्यूब रूट 2 होता है भाई, सही है। जिस कथन की ट्रूथ टेबल दूसरे पर आश्रित होती है वो क्या कहलाता है? कंपाउंड स्टेटमेंट। लिखा है यदि कथन को 2 या 2 से अधिक सामान्य कथनों का संयोजन हो, तार्किक जोड़ हो। ठीक, तार्किक जोड़ हो मतलब लॉजिकली कनेक्टेड हो, लॉजिकल कनेक्टर्स, लॉजिकल कनेक्टर्स का इस्तेमाल किया गया हो। अब ये लॉजिकल कनेक्टर्स, तार्किक जोड़ क्या क्या है, इन्हीं के बारे में आपको पढ़ना है। तार्किक जोड़ होते हैं एंड, और, इफ, देन, और इफ एंड ओनली इफ। अब ये सर ये तो आपने अंग्रेजी में लिख दिया, हिंदी में कैसे लिखेंगे? अच्छा हिंदी में भी लिखते हैं। एंड का मतलब होता है और का मतलब होता है या। इफ देन का मतलब हो गया यदि, ये वाला स्टेटमेंट तो ये वाला स्टेटमेंट। इफ एंड ओनली इफ का मतलब हो गया सिर्फ और सिर्फ तभी, यदि और केवल यदि, ऐसा यदि और केवल यदि। ठीक है, इफ एंड ओनली इफ, यदि और केवल यदि। तो इस प्रकार से 4 चीजें, यही 4 हमें पढ़नी है। जेईई के सिलेबस में यही 4 चीजें हैं और बुक में भी आपके यही है। ठीक है, कुछ एग्जांपल लेके, यदि बंबई भारत में है तो 3 और 2 6 हो गए। अब कोई बच्चे बोलो सर 3 और 2 6 कैसे हो गया? यार हो गया, उसने कहा ना, हो गया तो हो गया। आपको अपना दिल नहीं लगाना है सवालों के साथ, लॉजिकल मैथ्स है, दिल ना लगाए कृपया अपना, है ना, केवल दिमाग का इस्तेमाल करें। ठीक, फिर त्रिशा खूबसूरत है और उसकी आंखें नीली। अब यार ये कह रहा है कि स्टेटमेंट है तो मानना पड़ेगा, वरना आप कहते हैं कि सर कौन सी त्रिशा, कहां की त्रिशा, किसकी त्रिशा? आपको नहीं पता, मुझको भी नहीं पता भाई, हो सकता है जो जिसने स्टेटमेंट दिया हो उसको पता हो, उसने लिख दिया। ठीक है, तो मानना पड़ेगा। अच्छा यहां पे देखो और लिखा हुआ, त्रिशा खूबसूरत है और उसकी आंखें नीली हैं, ये एंड का इस्तेमाल कर रहा है बच्चे। अच्छा ऊपर देखो यदि के बाद तो आ रहा है, यदि बंबई भारत में है तो 3 + 2 6 है, मतलब ये स्टेटमेंट्स की ट्रुथ वैल्यू लिखना इतना आसान काम नहीं है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? आ रही है सर, जान दो एकदम। चलिए भैया, लॉजिकल कनेक्टर्स की शुरुआत हो गई है। सबसे पहला लॉजिकल कनेक्टर आता है कंजंक्शन, संयोजन। संयोजन यानी कि कंजंक्शन यानी कि एंड, ठीक, और हिंदी वाला और, ठीक, अंग्रेजी वाला नहीं, हिंदी वाला और, एंड है। अब देखो एक स्टेटमेंट है पी कि चंगू बुद्धिमान है, एक बालक है चंगू, और दूसरा स्टेटमेंट है क्यू, चंगू मेहनती। ये 2 बातें दी हुई हैं।
ये बोला गया, कोई होगा चंगू नाम का लड़का होगा, बड़ा इंटेलिजेंट होगा, उन दो, ठीक है, तो दिया गया है, तो आपको ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करने, बोले नहीं नहीं सर ये स्टेटमेंट नहीं है, आपको सवाल में जो चीज लिख के दे दी गई ना उसके साथ आप मत छेड़िए कुछ भी, ठीक है, मान लेना पड़ेगा आपको। हाँ अगर पूछता कि होगा स्टेटमेंट नहीं होगा तो फिर अलग बात थी। ये क्या लिखा है बेटा, P एंड Q, इसका हम जो सिंबल है ना, साइन है, चिन्ह, वो ऐसा है, ये वाला, ये चिन्ह है, इसको एंड लिखते हैं, P एंड Q। P एंड Q कैसे लिखा गया, चंगू बुद्धिमान है और चंगू मेहनती है, जैसे लिखा है ना ऐसे ही लिखना है आपको अपनी कॉपी में। ये इसलिए लिखना जरूरी है क्योंकि अभी जो सवाल आएंगे उनमें कई बार सिंबल के रूप में सवाल दिए होंगे, उसको स्टेटमेंट बनाना होगा, या फिर स्टेटमेंट दिया होगा, स्टेटमेंट को सिंबल के रूप में लिखेंगे, फिर सिंबल में कुछ ऑपरेशन लगाएंगे, वापस स्टेटमेंट में लिखेंगे, इसलिए जरूरी है। इसलिए ये ऐसे जैसे लिखना होना वैसे ही लिखना है। दूसरी चीज, नेगेशन P एंड Q का मतलब चंगू बुद्धिमान नहीं है, इसमें नेगेशन आ जाएगा पहले वाले में, चंगू बुद्धिमान नहीं है। अच्छा इसका ना उल्टा मत लिख देना कि चंगू बेवकूफ है, ये नहीं लिखना है आपको, आपको नहीं लगाना है, ठीक है, ठीक है ना, नहीं लगाना है आपको उसमें, ये नहीं बेवकूफ है, चंगू बुद्धिमान नहीं है, ठीक, और चंगू मेहनती, P एंड नॉट Q, चंगू बुद्धिमान है और चंगू मेहनती नहीं है, इसमें नेगेशन आ जाएगा बेटा, फिर दोनों पे नेगेशन आ जाएगा, तो चंगू बुद्धिमान नहीं है और चंगू मेहनती नहीं है। अब जरा ट्रुथ टेबल देखते हैं। ट्रुथ टेबल जो लिखी है, एक्चुअली इसको ना अपन अगले पेज पे बनाएंगे, ठीक है, ट्रुथ टेबल को, ठीक है, यहां पे बनाएंगे। ट्रुथ टेबल में क्या बात बोली गई है, P एंड Q सत्य है केवल जब P एंड Q दोनों सत्य है। ये ट्रुथ टेबल का क्रक्स पॉइंट है, इसे रट लेना है, याद रख लेना है। अब बच्चा बोलेगा सर मैं ना ट्रुथ टेबल नहीं बना पाऊंगा, आप एक बार बना दो प्लीज यार। बिल्कुल बनाएंगे यार, परेशान क्यों हो रहे हो, बनाएंगे। देखो तो आपने क्या किया, हमने क्या किया, हमने ट्रुथ टेबल बना दी। ये है P, ये है Q, ठीक। अब P Q, अच्छा हमने नेगेशन P भी ले लिया और हमने नेगेशन Q भी ले लिया, चलो यहां पे हमने P एंड Q ले लिया और हमने एक और नेगेशन P एंड Q भी ले लिया, और हम एक और चीज लेते हैं नेगेशन P एंड P, सबकी ट्रुथ टेबल बना लेते हैं। चलिए बनाते हैं, क्या आएगा, सबसे पहले P है तो आप जैसे मैं बनाऊंगा बेटा वैसे ही ट्रुथ टेबल बनाएंगे, कोई भी बालक अलग तरीके से प्लीज प्रयोग ना करे, ठीक है। हमारे एक्सपीरियंस का फायदा उठाओ, जैसा मैं बोल रहा हूं वैसा ही करो, ठीक, ठीक है ना। हाँ P को बनाया ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, Q क्या होगा बेटा, यहां पे ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। अच्छा आपने परम्यूटेशन तो पढ़ लिया है, पहले वाले के पास भी दो रास्ते, दूसरे वाले के पास भी दो रास्ते। पहले वाला टू हो सकता है, या तो ट्रू हो या फॉल्स हो, दूसरे वाला या तो वो ट्रू हो या तो वो फॉल्स हो, तो 2 into 2 4 पॉसिबिलिटी, 4 पॉसिबिलिटीज है, यानी कि ट्रू फॉल्स, ट्रू 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 फॉल्स, फॉल्स ट्रू फॉल्स फॉल्स। अब आपको हमेशा याद रखना है कि जब दो आ रहे हैं तो एक में दो ट्रू दो फॉल्स, फिर ट्रू फॉल्स ऑल्टरनेट, ऐसे ही बनानी है ट्रुथ टेबल, ऐसे ही बनाएंगे, गलती नहीं होगी आपकी, ये बात याद रखेंगे तो कभी गलती नहीं होगी। अच्छा नेगेशन P मतलब इसका उल्टा, तो फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू। चलिए कलर बदल लेते हैं, यहां से बनाते हैं इसको। P एंड Q, P एंड Q में बात उसने बोली है कि जब जब दोनों के दोनों सत्य होंगे तभी यह बात सत्य होगी, यदि एक भी असत्य हो गया तो फिर फॉल्स ही आएगा। दोनों सत्य है तो यहां पे ट्रू आ जाएगा, एक फॉल्स है, अच्छा एक फॉल्स है, एक फॉल्स है, एक भी फॉल्स होगा तो फॉल्स हो जाएगा, सभी ट्रू होने चाहिए, दोनों ट्रू होने चाहिए। नेगेशन P एंड Q, ये कैसे होगा, नेगेशन P एंड Q, नेगेशन P ये रहा, इसका Q के साथ एंड करना है बेटा, तो बताओ इन दोनों में ट्रू फॉल्स, सर ये तो हो गया फॉल्स, ये भी फॉल्स, यही वाला ट्रू होगा और ये वाला फॉल्स होगा। ये दोनों लॉजिकली गणितीय तर्कशास्त्र के रूप में, मतलब अगर आप लॉजिकली देखो इनको तो ये इक्विवेलेंट, समान नहीं है, क्योंकि इसकी ट्रुथ टेबल
और इसकी ट्रूथ टेबल, सत्यता सारणी जो है इसकी और इसकी दोनों में अंतर है, तो दोनों में अंतर है इसलिए दोनों क्या है, बराबर नहीं। अगली चीज देखिए, नेगेशन P एंड P निकालते हैं, चलिए इसको भी देख लेते हैं, ये क्या होगी, ये आ रहा है फॉल्स, इसका इसके साथ पहला और आखिरी है, ये दोनों फॉल्स, फिर से फॉल्स, फिर से फॉल्स, फिर से फॉल्स। अरे ये तो चारों फॉल्स होती है, चारों फॉल्स होती है, ऐसा कुछ होता है तो इसको कहा जाता है विरोधाभास, यानी कि फैलेसी, ठीक है, या फिर कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन अंग्रेजी में कहते हैं, यानी कि या तो स्मॉल एफ से डिनोट करोगे या स्मॉल सी से, ज्यादातर हम स्मॉल एफ से लिखेंगे। स्मॉल एफ बोले तो फैलेसी, फैलेसी बोले तो अगर किसी ट्रूथ टेबल में सब कुछ फॉल्स है, सब कुछ झूठ है, पूरी ट्रूथ टेबल में सब कुछ फॉल्स आ गया, तो यह कहलाएगा फैलेसी या कॉन्ट्राडिक्शन या विरोधाभास हिंदी में, ठीक है। अरे ठीक है यार, है ना, तो आसान चीज है, ये बात आपको समझ में आ गई कि ट्रूथ टेबल एकदम आ गई सर, जान दो आगे, पक्का जान दे, यस सर जान दो। अच्छा एक मिनट है ना, इसमें एक और काम कर लेते हैं, इसका इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम देख लेते हैं। अगर हम सर्किट के रूप में इसको बनाएं, है ना, असल में क्या होता है ना बेटा, सर्किट से क्या होता है कि ये यूज ही उन्हीं सब चीजों में होता है, गेट वगैरह में, गेट वगैरह बनाते हैं, एंड गेट और गेट बनाते हैं, तो वहीं पे यूज होता ही है। तो सर्किट डायग्राम देख लेते हैं भाई। मान लो यहाँ पे एक बल्ब, आपने एक रेजिस्ट, यहाँ पे स्विच लगा दिया ऐसा, फिर यहाँ पे भी स्विच लगा दिया, और यहाँ पे मान लो कोई बल्ब लगा दिया, ठीक है, ऐसा ही बल्ब यार, अपने को तो ऐसा ही पता है ऐसा होता है, ऐसे करके कोई बैटरी लगा दी, ये माइनस ये प्लस है ना, ऐसा होता है। अब देख लेना यार, प्लस माइनस जो भी है, शायद ये माइनस है ये प्लस है, सही बोल रहा हूं, तो ये माइनस है ये प्लस है। अच्छा ये स्विच, ये P हो गया मान लो, और ये Q हो गया, ये दोनों स्विच है। जब दोनों स्विच को चालू कर दोगे तभी ये बल्ब जलेगा, बोलो हाँ या ना। अरे ये सीरीज में लगे हैं ना स्विच, जब ये दोनों स्विच क्या है, चालू है, तभी ये चल रहा है बल्ब, वरना बल्ब ही नहीं जलेगा, करंट ही नहीं फ्लो होगा, बीच में से टूट जाएगा। एक भी स्विच खुला रह गया तो करंट नहीं फ्लो होगा। करंट तब चलेगा जब दोनों स्विच क्लोज हो तो बल्ब जलेगा, यानी कि हाई कब होगा, जब सर्किट में बल्ब चालू हो जाए। यानी कि ये जो सर्किट डायग्राम है ये इसका इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम है, ठीक है। अगला वाला पैरेलल में आ जाएगा, वो आपका होमवर्क रहेगा। चलिए, वियोजन क्या है, डिसजंक्शन को और से रिप्रेजेंट करेंगे या, ठीक, या, इसके लिए मुंडी ऊपर खुलेगी, सारी चीजें सेम है। देखो P यूनियन Q, चंगू बुद्धिमान है और चंगू मेहनती है, और लिख दिया है, और नहीं आएगा, यहां पे या आएगा, या चंगू मेहनती है, या चंगू मेहनती है, यहां पे भी या आएगा और यहां पे भी या आएगा, ये सब या वाले हैं ना, ये सब क्या है, या वाले। क्या लिखा भाई, P यूनियन Q, इसको यूनियन पढ़ूंगा मैं, या फिर P और Q पढ़ूंगा। सर यूनियन और ऐसे क्यों पढ़ रहे हो, कारण है उसका, रुक जाओ सब्र करो। P और Q, चंगू बुद्धिमान है या चंगू मेहनती है, चंगू बुद्धिमान नहीं है या चंगू मेहनती, चंगू बुद्धिमान है या चंगू मेहनती नहीं है ना, और दोनों में नेगेशन, तो ये नहीं है या फिर चंगू मेहनती नहीं। ट्रूथ टेबल बनाते हैं भैया, क्या बोल रहा है, इसकी ट्रूथ टेबल में ये नहीं दिया हुआ, ओके कोई बात नहीं, इसकी हम ट्रूथ टेबल बनाएंगे। ट्रूथ टेबल, सत्यता सारणी का क्रक्स पॉइंट क्या है, यदि कोई भी एक सत्य है तो सत्य होगा, उत्तर जो आएगा वो सत्य आएगा। कोई भी एक सत्य है, कोई भी एक लिखा है ना, P यूनियन Q सत्य है, यदि कोई एक सत्य है, कोई सा भी एक सत्य हो जाए, उसमें क्या हो रहा है, सारे के सारे को सत्य होना पड़ रहा था, इसमें क्या हो रहा है, एक भी ट्रू है ना तो पूरा स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा, ठीक है। अब जरा ट्रूथ टेबल बनाते हैं, बनाए
यस सर प्लीज जल्दी से बना दो फटाफट। आप खुद भी बना सकते हैं वैसे तो, आप अपनी कॉपी में खुद ट्राई कीजिएगा। नेगेशन पी बना लिया, पी यूनियन क्यू बना लिया, पी यूनियन नॉट क्यू बना लिया, और सर ये भी बना दो प्लीज। अच्छा चलो बना देते हैं यार, बुरा मत मानो। अच्छा आप क्या करें सर, आप कुछ मत करो, अब तो बस अब सॉल्व कर लेते हैं। चलिए ये लिख लेते हैं, पी क्या है, फिर से वापस जैसे सिखाया था वैसे ही लिखोगे बेटा प्लीज, जैसे सिखा रहा हूं ना वैसे ही करना, गलती आपसे होगी ही नहीं, ठीक है। अच्छा ये है ट्रू, ये ट्रू है तो ये फॉल्स हो गया, ये ट्रू है तो ये वापस फॉल्स हो गया, ये ट्रू हो गया और ये ट्रू हो गया, ठीक है। अब P यूनियन Q, P और Q, P या Q दोनों में से कोई भी एक ट्रू होगा तो ट्रू आएगा। आंसर बताओ जल्दी से। सर ट्रू आएगा, इसका भी ट्रू आएगा, इसका भी ट्रू आएगा और अंतिम वाला फॉल्स आएगा। एकदम सही बात, एकदम सच बात, बिल्कुल सही। अच्छा इसका इसके साथ बताओ, देखो यहाँ पे एक ट्रू है, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे देखो फॉल्स फॉल्स तो फॉल्स, यहाँ पे देखो एक ट्रू है, दोनों ट्रू है, बहुत अच्छी बात है। एक ट्रू है ना, बस वापिस ये दोनों लॉजिकली इक्विवेलेंट नहीं होते, ट्रूथ टेबल समान होनी चाहिए तभी हो पाएगा। आखिरी चीज P और P के साथ मिलाया जाए तो ट्रू फॉल्स, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो ट्रू आएगा। इसको अलग रंग से रंगेंगे, किस रंग से रंग ले यार, ये इस रंग से, इस वाले कलर से, ये आएगा ट्रू, ये भी आएगा ट्रू, देख लो जरा चेक कर लो। अच्छा एक कोई भी एक ट्रू हो जाए, ये कहलाता है टोटोलॉजी। क्या कहलाता है, टोटोलॉजी ऑब्लिक, इसको हम क्या कहते हैं, टोटोलॉजी ऑब्लिक थ्योरम टी, ठीक। ये हो गया हमेशा सत्य, ठीक। क्या कहते हैं, टोटोलॉजी ऑब्लिक थ्योरम, ठीक है। हिंदी में क्या कहते हैं इसको, पुनरुक्ति, ठीक है। ये हमको समझ में आ गई, सारी बातें समझ में आ गई कि भैया एक टोटोलॉजी होता है, क्योंकि अगर दिन होती है तो रात भी होती है, अगर फैलेसी है तो टोटोलॉजी भी होगा। कभी एक सारे स्टेटमेंट फॉल्स, सारी चीजें फॉल्स, तो सारी चीजें ट्रू भी होंगी। दोनों के अलग अलग नाम है, इनके ऊपर खूब सवाल आते हैं, कौन सी चीज टोटोलॉजी है, कौन सी चीज फैलेसी है, पूछा जाता है, ठीक है। तो कौन सी पुनरुक्ति है और कौन सी विरोधाभास है, ठीक है। काफी आसान है। चलिए अभी एक चीज और देखते हैं, उसके बाद सवाल करेंगे। सवालों का नंबर आने वाला है ना, अरे है कि नहीं है, यस सर है। बोल रहा है तार्किक रूप से समतुल्य, लॉजिकली इक्विवेलेंट, यदि दो कथन की सत्यता सारणी समान हो तो वे तार्किक रूप से समतुल्य होते हैं। सत्यता सारणी समान, एक ही जैसी होनी चाहिए। मैंने आपको बना के दिया था, P नॉट P और नेगेशन P, यहां पे बनाया था ट्रू ट्रू फॉल्स, सॉरी ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू, और यहां पे ट्रू, यहां पे फॉल्स, ठीक। और आपको दिख रहा था ये टेबल और ये टेबल एक जैसी है, इसका मतलब हम कहेंगे P, ये इक्विवेलेंसी का चिन्ह है बच्चे, ये चिन्ह है किसका, इक्विवेलेंसी का, यानी कि इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू, ये तार्किक रूप से ये दोनों समान है। वैसे तो ये दोनों ऐसे ही समान दिख रहे हैं, पर अभी कोई दूसरे स्टेटमेंट आ जाए, दो अलग अलग टाइप के स्टेटमेंट आ जाए, अगर उनकी ट्रूथ टेबल समान आती है ना, तो बालक ये स्टेटमेंट क्या होते हैं, लॉजिकली इक्विवेलेंट होते हैं। बात समझ में आ रही है, आ रही है सर, जानने आगे, जान दो सर, एकदम जान दो आगे, पक्का, ओके। चलिए फिर आगे जान देते हैं। एक सवाल पूछा है आपसे कि भाई ये स्टेटमेंट एक पुनरुक्ति है या फिर ये व्याघात को आप फैलेसी भी कहते हो, है ना, ये फैलेसी,
ठीक है, व्याघात या विरोधाभास, ठीक है, इस प्रकार से उसके नाम होते हैं। तो क्या किया जाए सर, आप कुछ मत करो, सॉल्व कर लेते हैं। चलिए सॉल्व करेंगे आप ट्रुथ टेबल बना के। तो अब आप सॉल्व करने में लग सकते हैं, मैं यहां पर इसको सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है। चलिए मैं ट्रुथ टेबल बनाऊंगा। मान लेते हैं ये है x। अच्छा यहां पे बीच में क्या लगा हुआ है, बीच में एक बीच का चिन्ह गायब है इसका, एक मिनट रुक जाना, बीच का एक चिन्ह इसमें गायब है, वो देख लेते हैं क्या होना चाहिए। एंड कर दो, इसके बीच में ऐसा लगा हुआ है, ठीक है। अब ठीक है, अब ये सवाल पूरा हो गया। इस सवाल में हमने ले लिया इसको x, इसको ले लिया x। अब ध्यान से देखना, ये p है, ये q है, और अब हमने बना लिया p यूनियन q। हमने नेगेशन p भी लिख दिया, हमने नेगेशन q भी लिख दिया, और हमने ले लिया नेगेशन p एंड नेगेशन q। फिलहाल ये बनाते हैं, बाद में देखेंगे। इसको मैंने x बोला और इसको मैंने y बोला थोड़ी देर के, और फाइनल मेरा उत्तर आएगा x एंड y में। पक्की बात है ना, ध्यान से देखना, इसको मैंने x बोल दिया, इसको मैंने y बोल दिया, तो ये ब्रैकेट जो लगा है ये x है, और ये जो ब्रैकेट लगा है ये y। एंड लगाए बीच में, बीच में एंड लगाए, ऐसे बीच में कुछ दिया नहीं हुआ था तो वहां से सवाल गड़बड़ हो जाता, तो यहां पे बीच में एंड लगाया। अब आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए करते हैं P और Q। तो अब यहां पे मैं इधर पे अलग कलर लेता हूं, ये हो गया ट्रू, एक मिनट रुक जाओ, ट्रू है ना, ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, ये भी लिख लेते हैं। इसको इस रंग से लिख लेते हैं, इस रंग से नहीं, एक काम करते हैं, इसको इससे लिख लेते हैं। ये हो गया फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू। देख सकते हैं आप, नेगेशन p नेगेशन q आराम से बना सकते हैं। चलिए यूनियन है ना, यानी कि कोई सा भी एक ट्रू है तो आंसर ट्रू आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, बोला हाँ यस सर। तो बताओ इन दोनों में ट्रू, इन दोनों में ये ट्रू, इन दोनों में ये ट्रू, यहां पे फॉल्स हो गया। अच्छा यहां पे बताओ एंड है, किसका एंड है बेटा, किसका एंड है, जल्दी बताओ किसका एंड है। सर इन दोनों का एंड है, तो कोई भी एक जना फॉल्स हो जाए तो फॉल्स हो जाएगा, या फिर दोनों के दोनों जब ट्रू होंगे तभी ट्रू होगा। तो चेक करते हैं, यहां पे तो फॉल्स हो गया, यहां पे वापस फॉल्स हो गया, यहां पे वापस फॉल्स, यहां पे दोनों ट्रू है तभी ट्रू है, ठीक। अब अंतिम वाला बनाते हैं, ये वाला x इंटरसेक्शन y या x एंड y। तो ये रहा x, ये रहा y, जरा ध्यान से देखिए मेरे भाई, TF यानी कि ये हो गया फॉल्स, TF वापस फॉल्स, TF वापस फॉल्स, TF ये T ये F एक भी फॉल्स तो फॉल्स, यानी कि ये फॉल्स। इसका मतलब सारे के सारे फॉल्स आ गए, FALLACY फैलेसी, F आ गया, यानी कि ये क्या है, बी ऑप्शन सही है, ये व्याघात है, विरोधाभास है। अब मैं इसको दूसरे मेथड से भी करूंगा। सर कब करोगे, अरे इसी लेक्चर में करूंगा बालक, रुक जाओ यार, परेशान जाते हो इतनी जल्दी हैं, सब्र करो, है ना, ठीक है, समझ में आ रहा है, ठीक है, ये हो गया बेटा, है ना। चलिए थोड़ा सा सेट थ्योरी पे चलते हैं, इसमें सेट थ्योरी सीखते हैं। सेट थ्योरी क्या देखते हैं। अब हम जो है ना इन सवालों को ट्रुथ टेबल के बिना भी कर सकते हैं सेट थ्योरी का प्रयोग करके। सर कैसे, कुछ लॉ होते हैं फंडामेंटल लॉस, उनको देखते हैं। अरे वो ब्रदर इन लॉ, फादर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ वाला नहीं है ना, यहां पे जो लॉ है ना वो वाले लॉ देखने, ठीक है। चलिए तो लॉ क्या है देख लेते हैं। सबसे पहले मैं किसी भी स्टेटमेंट को कोई भी सेट ले लूंगा, इसको सेट ए मान लिया या सेट पी मान लो, इसको सेट पी मान लिया। नेगेशन पी को हम समझेंगे पी डैश या पी बार या पी बार, ठीक है, या पी कॉम्प्लीमेंट, आप समझ गए, पी कॉम्प्लीमेंट। अच्छा जब भी टोटोलॉजी आएगी, टोटोलॉजी को हम यू ट्रीट करेंगे, यू बोले तो यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट यानी कि सार्वत्रिक समुच्चय, ठीक है। अच्छा अगर एफ आएगा तो इसको फाई ट्रीट करेंगे फैलेसी यानी कि नल सेट, इसको हम ट्रीट करेंगे नल सेट, रिक्त समुच्चय,
जिसको नहीं पता लिख देता हूं, रिक्त समुच्चय। ठीक है, रिक्त समुच्चय। अच्छा, और दो चीजें और आप इसको एंड को ट्रीट करोगे ये वाला चिन्ह, ये क्या है, ये है इंटरसेक्शन, और इसको आप ट्रीट करोगे यू बोले तो यूनियन की तरह। अब आपको क्या है, कभी भी तकलीफ नहीं होगी, इसको यूनियन की तरह ट्रीट करेंगे, इसको ट्रीट करेंगे एंड की तरह, एंड मतलब इंटरसेक्शन की तरह। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं जिनको आपको ध्यान रखना है कि सेट थ्योरी में ये सारी चीजें किस रूप से, किस प्रकार से लिखी जाए, तो वो ये है, ऐसे लिखी जाएगी। ठीक है, जान दें आगे, जान दो सब, एकदम जान दो आगे। चलिए कुछ और नियम पढ़ते। वर्ग सम नियम सबसे पहला। अच्छा, किसी सेट का दूसरे सेट के साथ, अगर आप सेम सेट के साथ यूनियन लेते हो, सेम सेट के साथ एंड लेते हो, तो क्या आता है, पी का एंड पी के साथ लिया, क्या आएगा, पी आएगा। पी का यूनियन पी के साथ लिया तो भी पी आएगा। अरे यार, ये तो ऐसी सीधी सी चीज है ना, एक सेट ए है और दूसरा भी सेट ए है ना, ए यूनियन ए, ये भी ए आता है, और ए एंड ए, ये भी ए आता है। ये तो मैंने आपको सिखा रखा है। तो ये पहली चीज है, आइडेम्पोटेंट लो, चाहे उसी सेट का उसके साथ यूनियन लो, चाहे उसी सेट का उसके साथ एंड लो, तो आंसर आता है सेम सेट। ठीक, दूसरा पूरक नियम। पूरक नियम का मतलब है P और P यूनियन नेगेशन P, ये टोटोलॉजी होता है, और P एंड नेगेशन P फैलेसी होगी। P यूनियन नेगेशन P टोटोलॉजी, और P एंड नॉट P फैलेसी। अब मैं आपको ये भी समझा देता हूं, देखो कैसे। ये हमारा टोटोलॉजी, ये कोई सेट P है और इधर वाला सेट नेगेशन P है, दोनों को जोड़ोगे क्या आएगा, जल्दी बोल दो। अरे ये P हो गया, P का कॉम्प्लीमेंट हो गया, जोड़ दो कितना आएगा सर, टोटोलॉजी आएगा, पहला वाला सही। दूसरा, अगर मैंने दोनों का एंड लिया, P एंड नॉट P, इसका इसके साथ कोई हिस्सा कॉमन है क्या, अरे इंटरसेक्शन में कॉमन देखते हो ना, कुछ कॉमन है क्या, सर कुछ भी नहीं है, तो फिर क्या आंसर आएगा, फाई बोले तो फैलेसी। ठीक, यस सर। आगे बढ़ते हैं, तत्समक नियम। तत्समक नियम क्या होता है, देख लो। P यूनियन टोटोलॉजी, अगर किसी सेट का यूनिवर्सल सेट के साथ यूनियन लेते हैं, भाई ये देखो यार, ये सेट बना दिया और ये P बना दिया, ठीक है, इस सेट का यूनिवर्सल सेट के साथ यूनियन लोगे, क्या आएगा, टोटोलॉजी आएगा, बिल्कुल सही। इस सेट का फैलेसी के साथ यूनियन लोगे, मतलब किसी भी सेट का A यूनियन फाई, आंसर A आएगा ना। अरे आएगा नहीं आएगा, अरे उसमें क्या जोड़ रहे हो सर, कुछ नहीं जोड़ रहे, तो क्या बचा, वही सेट बचा, गधा हो क्या सर, एकदम नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा वही सेट। अब अगर इसके साथ इंटरसेक्शन लिया तो बोलो दोनों में कॉमन क्या है, बड़ा वाला डब्बा और छोटा वाला गोलू, दोनों में कॉमन यही हिस्सा है। अरे है ना यार, यही हिस्सा, यस सर यही हिस्सा है, तो आंसर क्या आएगा, टोटोलॉजी। अरे टोटोलॉजी तो गलत है ना, P आएगा इसका आंसर, यहां पे F आएगा, यहां पे P आएगा, समझ में आया। P और टोटोलॉजी का एंड लिया, P और टोटोलॉजी का क्या लिया आपने, एंड लिया, तो आंसर क्या आया, P आया, वही सेट आया। और फैलेसी के साथ एंड लोगे, किसी भी सेट का फाई के साथ इंटरसेक्शन लोगे, जल्दी बोलो यार, A इंटरसेक्शन फाई, आंसर क्या आएगा सर, फाई ही आएगा, नल सेट। दोनों में कॉमन कुछ है क्या सर, कुछ भी नहीं है, तो आंसर फाई आएगा। ठीक है ना, यस सर। अगला, क्रम विनिमय नियम, कम्यूटेटिव लॉ, क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि अगर आपने ऐसा लिखा तो ऐसा लिख दो। अरे यार, दोनों को जोड़ते हो, कभी ऐसा किया हो ना, A प्लस बी और B प्लस ए सेम होता है, अरे होता है ना, यूनियन मतलब प्लस ही तो हुआ सेट की भाषा में, तो A प्लस बी, B प्लस ए सही है। अच्छा, P एंड Q, Q एंड P, एकदम सही बात है, कोई प्रॉब्लम सर, कोई नहीं है। फिर आता है डिमॉर्गन लॉ। ये डिमॉर्गन लॉ क्या है सर, पता नहीं सर, ये बार बार ना सेट में कूद पड़ता है, अपने को ना बड़ी तकलीफ होती है। कुछ भी तकलीफ की बात नहीं है। डिमॉर्गन साहब क्या बोलते थे, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो सर। अगर मैं नेगेशन लगाता हूं, नेगेशन मतलब बाहर हो गया ना, कॉम्प्लीमेंट हो गया ना, अगर कॉम्प्लीमेंट लेते थे तो नेगेशन अंदर जाएगा, और मुंडी सीधी है तो उल्टी कर देगा।
और अगर मुंडी उल्टी है तो मुंडी सीधी हो जाएगी। क्या ये बात समझ में आ रही है? अरे सर एकदम आ रही है। अरे समझ रहे हो ना भाई, अगर मुंडी ऐसी है तो उल्टी कर देगा, सीधी ऐसी इस तरीके से उल्टी है तो सीधी कर देगा। प्रॉब्लम सर? इल्ले प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है? यस सर, एकदम आ रहा है सर। अब तो बस सवाल को जान दो। एक चीज और सुन लो यार, फिर जान देंगे सवाल को। अच्छा, साहचर्य नियम और बंटन नियम, एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, इन दोनों को ध्यान से देखना बेटा, है ना। ये मैं आपको बड़े आराम से समझा रहा हूं, ध्यान से देखना। सबसे ऊपर वाला जो मेथड है ना, ऊपर वाली चीज, साहचर्य नियम, एसोसिएटिव लॉ, ये तो आसान है। क्या करना है? अगर सबकी मुंडी एक जैसी है, सबकी मुंडी क्या है सर? सबकी मुंडी एक जैसी। अगर सबकी मुंडी एक जैसी है तो आप ब्रैकेट कहीं भी लिख सकते हो, ये ब्रैकेट कैसे भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अरे a प्लस बी प्लस सी लिखा है तो किसी को किसी के साथ भी जोड़ दो, बाद में तीसरा वाला जोड़ दो, कोई फर्क पड़ता नहीं है। इसी तरह से एंड में भी आप ये ब्रैकेट किसी के साथ भी लगा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सबकी मुंडी क्या होना चाहिए? सबकी मुंडी ठीक एक जैसी होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए सर? एक जैसी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए सर? मुंडी, सबकी मुंडी एक जैसी होनी चाहिए। क्या इस बात में कोई समस्या? पक्का नहीं है ना सर? एकदम नहीं है, जान दो आगे, है ना। ठीक है। अच्छा, बंटन नियम क्या है? देखो, बंटन नियम को भी आराम से समझिए, स्टार लगा लेते हैं क्योंकि ये बहुत यूज होगा। क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि P एंड Q यूनियन R, P एंड Q यूनियन R, जब आप इस वाले हिस्से के साथ, आपको मैं यहां लिख देता हूं, इसको पता है, आप थोड़ा सा ना बड़ा करके लिख देता हूं, P एंड Q यूनियन R, ऐसा लिखा है बेटा। ये चीज जब ब्रैकेट खुलेगा, तो ये बोलेगा तुम चलो मेरे साथ। बोले चलो ठीक है, ले चलो। कहां ले जाओगे? देखो यहां ले गया, P एंड Q, इसने इसको मिला लिया। बीच में जो सिंबल है ना, ये वाला, अच्छा अभी उसको छोड़ दो, फिर यही चीज R के साथ भी लिख दो। लिख दिया। बीच में जो सिंबल है ना, ये वाला, ये यहां आ जाए। ये कुछ ऐसा है जैसे मान लो आपने कभी ऐसा बचपन में पढ़ा हो, ब्रैकेट लगा के यहां लिख देता हूं, यहां नहीं, एक काम करते हैं यहां लिख लेते हैं। अगर आपने कभी ऐसा पढ़ा हो कि a इंटू बी प्लस सी, ये कैसे लिखते हैं बेटा? ए बी प्लस ए सी लिखते हैं। अब अगर मैं इसको लिखना चाहूं, ये क्या लिखा है? P एंड Q एंड R। यार ये गड़बड़ लिखा हुआ है, मैं यहां लिख देता हूं, P यूनियन Q लिख दिया, या P एंड Q लिख दो चलो, और यहां पे ऐसा लिख दो। मान लो ये करना है, ये कैसे लिखा जाएगा बेटा? सर इसको लिखने के लिए तो बहुत ही आसान तरीका है, आप P यूनियन R लिख दो, और बीच वाला एंड बीच वाले में चला जाएगा तो वापस Q यूनियन R आ जाएगा। P यूनियन R, Q यूनियन R, बीच में एंड जाएगा, ये वाला हिस्सा बीच में जाएगा। जैसे ये वाला हिस्सा यहां पे बीच में गया, वैसे ये वाला हिस्सा यहां पे बीच में जाएगा, तो ये मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम? सर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप तो आगे जान दो। चलिए सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। पहला सवाल है, क्या बोल रहा है भाई? क्या बोल रहा है? P नेगेशन ऑफ P यूनियन नॉट Q यूनियन, ऐसा करके इसका आंसर निकालना है। अच्छा, अब यार समझदारी से काम लेते हैं। सर प्लीज बताइए क्या कर सकते हैं? चलिए करते हैं। सबसे पहले तो इस वाले हिस्से को सॉल्व करते हैं। डी मॉर्गन लगा दिया। क्या लगाया? डी मॉर्गन। डी मॉर्गन लगाने से क्या हुआ बेटा? सर ये नेगेशन अंदर गया और इसकी मुंडी क्या कर दी? टेढ़ी कर दी। सीधी थी, उल्टी हो गई। अच्छा, ये दो बार नेगेशन होगा Q का, तो नेगेशन Q आ गया वापस। बेटा ये एक बार नेगेशन पहले से ही था, दूसरी बार लगा दिया तो ऐसा हो गया। और यहां लिखा है यूनियन, या यहां पे भी वापस हमने नेगेशन अंदर ले ली, तो ये हो गया नेगेशन P एंड नेगेशन Q। कोई तकलीफ? सर कोई भी तकलीफ नहीं है, पक्की बात है ना?
भाई आपने इसका नेगेशन भी अंदर ले लिया, कोई तकलीफ? भाई यहां पे भी नेगेशन लगा दिया, यहां पे भी लगा लिया, डिमॉर्गन लॉ दोनों में यूज कर लिया, यहां पे भी और यहां पे भी। यहां पे दोनों पे नेगेशन आ जाएगा, मुंडी नीचे हो गई, यहां पे मुंडी ऊपर थी, वापस मुंडी नीचे हो गई। मुझे एक अच्छी चीज दिख रही कि यार ये हिस्सा और ये हिस्सा कॉमन है, तो आप वापस ऐसा भी लिख सकते हैं कि नेगेशन P के साथ एंड आ जाएगा Q यूनियन नॉट Q। क्या कोई तकलीफ? फिर से देखो, पीछे देखो, यही था बेटा। अरे आप क्या कर रहे हो, इसको ऐसा लिखा हुआ है तो ये चीज ऐसी लिख रहे हो, वापस अगर ये दोनों सेम है तो वापस समेट के ऐसा भी तो लिख सकते हो। बस समेटा और आंसर आ गया। ये हिस्सा सेम, समेट दिया वापस, तो ये ऐसा हो गया। अच्छा, किसी सेट का उसके बार के साथ यूनियन लेते हैं, Q यूनियन नॉट Q, टोटोलॉजी होता है। यस, और नेगेशन P एंड टोटोलॉजी, आंसर नेगेशन P ही आएगा। बिल्कुल आएगा सर, नेगेशन P का एंड लिया टोटोलॉजी के साथ, आंसर आ गया नेगेशन P, यानी कि अपना आंसर क्या हो गया, ख वाला पार्ट हो गया। क्या आया, नेगेशन P मेरा आंसर है। कोई डाउट? सर कोई डाउट नहीं। अच्छा चला एक बार ना पुराना सवाल वापस देख लेते हैं। कहां गया पुराना वाला सवाल, ये रहा। अगर इसको दूसरे मेथड से करना होता जो हमने अभी सीखा है, तो शायद ट्रूथ टेबल बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। शायद क्या पड़ेगी? नहीं पड़ेगी जरूरत। देख लेते हैं कैसे। ये ऐसा लिखा है ना, P यूनियन Q, और फिर लिखा है बीच में एंड है, और वापस लिखा है नेगेशन P एंड नॉट Q। यहां पे डिमॉर्गन लॉ लगा दिया आपने। क्या हुआ डिमॉर्गन लॉ? डिमॉर्गन लॉ वापस लगाया तो ये नेगेशन ऑफ P यूनियन Q लिखा है। क्या मैं सही बोल रहा हूं बेटा? डिमॉर्गन का सीधा प्रयोग करने की बजाय हमने उल्टा प्रयोग कर लिया। इसको नेगेशन कॉमन ले लिया। नेगेशन क्या किया? कॉमन लिया। जैसे ही नेगेशन कॉमन लिया तो ये जो मुंडी थी ये मुंडी सीधी हो गई। ऐसा लिखा होता तो ऐसा होता, ऐसा लिखा है तो ऐसा रीड कर लिया। अब यदि ये x है तो ये x बार है, आंसर फैलेसी ही आएगा। आएगा ना यार? अरे किसी सेट का उसके बार के साथ एंड लोगे, आंसर फैलेसी आएगा, नल सेट फाई, आंसर आ गया, काम खत्म हो गया। सीख लिया ये सब? एकदम सीख लिया सर, जान दो आगे, जान दो। चलिए अच्छी बात है, अगला सवाल देखते हैं। बूले अभिव्यक्ति, बूलेन की ये कथन है, कोई अभिव्यक्ति है, इसके निम्न के तार्किक समतुल्य है। किसके तार्किक समतुल्य है देखते हैं लॉजिकली। इस कहानी में बड़ा अजीब लग रहा है ना सर, ये भी है ये भी है, बड़ा तकलीफ है सर, क्या करें? तो किसी एक को किसी एक के साथ मिलाना पड़ेगा। तुम्हारा जिसको जिसके साथ मन करे उसको उसके साथ मिला लो। चलो एक काम करते हैं, इनको एक साथ लिख लेते हैं। हमने बोला कि चलो एक काम करते हैं, क्या काम किया जाए कि इसको ऐसा लिख लेते हैं, यहां पे एंड लगा हुआ है, ठीक है? और अभी इसको छोड़ दो, इस वाले हिस्से को छोड़ देते हैं, बाद में देखी जाएगी क्या होगा, अभी मुझे नहीं पता। मुझे एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना पड़ेगा। एक रास्ता तो है कि ट्रूथ टेबल बना लो, कुछ समझ में नहीं आ रहा तो वो तो बन जाएगी, आराम से बना सकते हो। लेकिन एक और रास्ता है कि हम अभी इस तरीके से जा रहे हैं। अच्छा, Q अंदर गया तो P यूनियन Q हो गया बेटा, ये वाला इसके साथ, ये वाला वापिस इसके साथ, बीच में एंड आ गया। वेरी गुड। और अब ये ऐसा, ये ऐसा लिखा, यहां पे क्या बना बेटा? ये तो टोटोलॉजी बनेगा। बोलो हाँ या ना? अरे बनेगा नहीं बनेगा टोटोलॉजी? अरे किसी सेट का उसके बाहर के साथ यूनियन, टोटोलॉजी। सेट की भाषा में पढ़ो ना, टोटोलॉजी खत्म। टोटोलॉजी का एंड लिया, यही सेट बच गया। सर बिल्कुल सही बात है, यही सेट बच गया, टोटोलॉजी के साथ एंड लिया तो ये लिखा है नेगेशन P यूनियन Q, ऐसा लिखा हुआ है नेगेशन P एंड Q। यार मैंने यहां पे इसको नेगेशन P एंड Q लिखना है बच्चे, नेगेशन P एंड Q लिखा हुआ है। ठीक ठीक ठीक, सही बात है। अब देखो अब क्या होगा, ये बात समझ में आ गई। पहली बार मैंने इन दोनों को एक साथ लिया, इसको सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद ये टोटोलॉजी मिल रहा है, टोटोलॉजी का किसी के साथ एंड लेते हैं तो वही चीज बच जाती। अब हम क्या करेंगे सर, क्या करेंगे? मान लेते हैं ये x है, मान लेते हैं ये ऐसा लिखा है, x यूनियन नेगेशन P एंड Q। आपकी मर्जी थी, आप ये भी x दे सकते थे। फिर उस केस में थोड़ा सा सवाल को सॉल्व करने में एक बार और आपको वो ऑपरेशन लगाना पड़ेगा, हम उससे बच जाएंगे। यहां पर देखो तो सही,
अच्छा ऐसा हुआ तो क्या हो गया बेटा, एक्स यूनियन नॉट पी आ गया और बीच में एंड आ गया और वापस एक्स यूनियन क्यू आ गया। सर ये तो बढ़िया है, अब क्या करेंगे सर, रुको यार सब्र करो, एक्स की वैल्यू पी यूनियन क्यू लिख दो, पी यूनियन क्यू और बाद में वापस का यूनियन नेगेशन पी है बेटा, और यहां पे एंड है पी यूनियन क्यू और वापस यूनियन क्यू है, यूनियन क्यू लिखो, बहुत अच्छी बात है। इसका क्या होगा सर, हमने एक बात पढ़ी है, क्या पढ़ा है तुमने, हमने पढ़ा है सर जब ये सब मुंडी एक जैसी होती है तो ब्रैकेट कहीं भी लगा सकते, सही है ना, अरे सही है ना, बोलो हाँ या ना, यस सर एकदम सही है, जान दो आगे, ऐसा लिख दिया और ऐसा लिख दिया, कोई तकलीफ तो नहीं है किसी को, नहीं सर, पी यूनियन यहां पे क्यू यूनियन क्यू लिख दिया, और क्या आप बताओ किसी भी सेट का उसी सेट के साथ यूनियन लेते हैं, क्या आंसर आता है सर, वो तो सेम सेट आता है, लेकिन यहां पर क्या है सर, यहां पर P का यूनियन लिया P के नेगेशन के साथ तो टोटोलॉजी मिला, और टोटोलॉजी को किसी सेट के साथ यूनियन लेते हैं तो वापिस टोटोलॉजी मिल जाता है, ये तो क्यों रहेगा, ये वापिस क्या हो गया टोटोलॉजी, टोटोलॉजी का एंड लिया किसी के साथ, क्या मिला सर, वही वाला सेट मिल गया, तो फाइनल उत्तर ये आ रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो फाइनल उत्तर है। बेटा ये चीज आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, सर हम कर लेंगे प्रैक्टिस, जब आप प्रैक्टिस करोगे तो बड़े आराम से समझ में आ जाएगी, आप बड़े आराम से इस चीज को देखो, ऐसा महसूस किया यहां तक तो सबने ले आया होगा, इसके बाद क्या करना है, इस वाले हिस्से को x मान के इसके साथ चिपकाओ, इसके साथ चिपकाओ, दोनों के साथ अलग अलग चिपकाया, चिपकाने के बाद मुंडी एक जैसी थी, मैंने ये लिख दिया, ये टोटोलॉजी हो गया, टोटोलॉजी का किसी भी सेट के साथ यूनियन लेंगे टोटोलॉजी आएगा, टोटोलॉजी आएगा और टोटोलॉजी का एंड लेंगे किसी के साथ तो यही वाला सेट आंसर आ जाएगा, यही मेरा आंसर हो गया पी यूनियन क्यू। ये सारे जेईई मेंस के सवाल है, ठीक है, कितने आसान है ना सर, एकदम सवाल बहुत आसान है। चलिए एक और बढ़िया सवाल है, छोटा सा सवाल है, आसान सा, इस कथन का निषेध लिखना है, ये नहीं कि इसी कथन को सॉल्व करके लिख दिए, इसका निषेध लिखना है, गलती ना हो इसलिए मैंने इसको ऐसा लिख दिया, सर बहुत अच्छा किया आपने, मैंने इसको ऐसा लिख दिया गलती ना हो इसलिए, निषेध पूछा था ना, ये यहां पर पहले ही लगा दो, पता लगे आप ये वाला आंसर ले आओ टिक कर दो और गलती हो जाए, तो गलती नहीं हो इसलिए ऐसा कर दिया, जी सर ठीक है। अब आप कौन सा लॉ लगा दे, डिमॉर्गन लॉ, ये नेगेशन अंदर गया एस हो गया और ये एंड हो गया नेगेशन, इस पूरे का नेगेशन, इस पूरे सिस्टम का नेगेशन, बताओ ये नेगेशन वापिस अंदर जाएगा, डिमॉर्गन लगेगा, बोलो क्या होगा सर, ये तो आर हो जाएगा और ये यूनियन हो जाएगा नेगेशन एस, सही बोल रहा हूं कि नहीं सर, एकदम सही बोल रहे हो, जान दो आगे, अरे सही है ना यार, ये अंदर गया आर हो गया, ये मुंडी नीचे थी मुंडी ऊपर हो गई, नेगेशन एस आ गया, अब इसको इसके साथ चिपकाना है और आंसर पाना है, क्या मैं सही बोल रहा हूं, एकदम सच बात है सर, जान दो आगे, एस एंड नॉट एस इसका आंसर फैलेसी, किसी भी सेट का फैलेसी के साथ यूनियन वही सेट आंसर आता है, यानी कि एस एंड नॉट, एस एंड आर, एस एंड आर ऑप्शन नंबर बी है, क्या सर सभी ऑप्शंस बी आ रहे हैं, अरे यार ये तो एक मात्र एक संयोग कहा जाएगा, है ना, इसे मात्र एक संयोग कहा जाएगा, किसी भी घटना से इसका संबंध नहीं है, समझ में आ रहा है, आ रहा है सर एकदम आ रहा है, जान दो आगे, आगे जान दे, अगले सवाल पे चले, यस सर ठीक है भाई, क्या करें इसके साथ, वही कर दो सर जो हर बार कर रहे हो बाकी सवालों के साथ, अच्छा ये छोड़ दो भाई, अच्छा चलो ये एक काम करते हैं, इसको ऐसा लिख लेते हैं, बहुत अच्छी बात है, इज्जत से इसको क्या लिखो सर, ये नेगेशन अंदर गया तो ये पी हो गया, ये एंड हो गया, ये नॉट क्यू हो गया, वेरी गुड, ये ऐसा लिखा है पी एंड क्यू लिखा है, चलो अब इनको खोलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट वाइज ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, बस काम हो जाएगा, ये सब ब्रैकेट एक जैसे, एकदम सर सब ब्रैकेट एक जैसे, किसी को किसी के साथ मिलाया और आपको एक अच्छी बात नजर आएगी, सर क्या नजर आएगा, देखो तो सही बेटा, ये पी ही होगा ना,
किसी भी सेट को किसी सेम सेट के साथ एंड करेंगे तो वही सेट आएगा। यस आएगा सर। ये देखो एकदम, ये क्या है, अरे ये क्या है सर, ये तो पी एंड लिखा है, ये भी पी एंड लिखा है। पी एंड बाहर लिया, अंदर बचा नेगेशन क्यू यूनियन क्यू, ये वाला हिस्सा बीच में। अरे इसको इसके साथ मिलाओगे तो ऐसा हो जाएगा। वापिस मैंने देखा, मैंने कॉमन ले लिया, बाहर खोल दिया, ये टोटोलॉजी हो गया। और आंसर क्या आएगा, पी का एंड लिया टोटोलॉजी के साथ, वापिस पी बन गया, बन गया सर। ये देखो इस बार ऑप्शन नंबर ए आ गया। ठीक है, हर बार ऑप्शन नंबर बी आ रहा था, इस बार ऑप्शन नंबर ए आ गया। तो क्या आंसर आ रहा है सर, आंसर आ रहा है पी। किसी को कोई तकलीफ तो नहीं है सर, कोई भी तकलीफ नहीं है, आप आगे जान दो। पक्की बात है, यस सर एकदम पक्की बात है। तो बेटा मैं कर क्या रहा हूं, आप बस इस बात को समझ लो। मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सेट थ्योरी का इस्तेमाल कर रहा हूं। उससे क्या है, फटाफट सवाल सॉल्व हो जाएंगे। वरना क्या होगा ना, आप इसकी ट्रुथ टेबल बनाओगे अलग, सारे ऑप्शन की ट्रुथ टेबल बनाओगे अलग, चेक करनी पड़ेगी, तो थोड़ा सा काम लेंदी हो जाएगा। यहां से जल्दी हो जाता है। ठीक है, डायरेक्टली जो चीज पूछी है वो चीज आ जाती है। ठीक, तो ये मैंने देख लिया, पी एंड नॉट क्यू यूनियन पी एंड क्यू, तो काम हो गया खत्म। यहां पे आ गया आंसर पी। ठीक, एक और सवाल है, ये आपका होमवर्क नंबर 1 है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ए बी सी डी में से, या फिर ए बी सी डी कर देना, बता देना क्या आ रहा है। बिल्कुल वैसा ही सवाल है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तीसरे लॉजिकल कनेक्टर पे बढ़ते हैं। वो क्या बोल रहा है, यदि और तब इस प्रकार के अनुषांगिक या प्रतिबंधित कथन कहलाते हैं। ये कंडीशनल है, इसको कहते हैं थर्ड लॉजिकल कनेक्टर, इसको हिंदी में कहते हैं द, इंग्लिश में कहते हैं द कंडीशनल। ये कंडीशनल है, क्या है, कंडीशनल। एक कंडीशन होती है, क्या होती है, एक कंडीशन दी गई होती है, अनुषांगिक या प्रतिबंधित कथन कहलाता है। प्रतिबंधित इसलिए कि किसी के कारण कुछ हो रहा होगा। यदि ये तब, यदि पी तो क्यू, ऐसा। यदि पी तब क्यू को पी इंप्लीकेशन क्यू से डिनोट करते हैं। इसका चिन्ह होता है ये इंप्लीकेशन वाला, इसको इंप्लीकेशन भी कहते हैं। ठीक है, इंप्लीकेशन, इंप्लीकेशन वाला सिंबल होता है इसका। अब देखते हैं मतलब क्या है। पी क्यू के लिए पर्याप्त है, इस तरीके से भी रीड करते हैं कभी कभी, वैसे ये रेयर आता है। आता क्या है बताता हूं, पी क्यू पी के लिए आवश्यक है, क्यू पी के लिए आवश्यक है, इसका मतलब यदि पी तब क्यू, है ना। तो यदि पी तब क्यू, ऐसा बोल रहा है। तो क्यू जो है वो पी के लिए आवश्यक है। पी क्यू के परिणाम को व्यक्त करता है, किसके परिणाम को व्यक्त करता है, क्यू के परिणाम को। ठीक है, तो आपने ऐसा लिखा हुआ ना, पी इंप्लीकेशन क्यू, पी क्यू के परिणाम को व्यक्त करता है। क्यू होगा जब पी होगा तब, या क्यू होगा जब पी, क्यू यदि पी, अगर पी हो गया तो क्यू हो जाए, या फिर क्यू जब पी हो जाए तो क्यू हो जाए, या फिर यदि पी तब क्यू। एक्चुअली ये वाले फॉर्मेट ज्यादा यूज होते हैं। ठीक है, तो ये वाले फॉर्मेट अपने को ज्यादा यूज होता है। जी सर। चलिए, अपने इंप्लीकेशन लिखे हुए हम, पी इंप्लीकेशन क्यू, क्या इसका मतलब है, इसको समझते हैं। एक छोटा सा उदाहरण लिखा है, क्या लिखा है, यदि तुम दफ्तर से लेट आए तो मैं मायके चली जाऊंगी। चली जाओ भाई, क्या दिक्कत है। ठीक है, अब इसमें देखो दिल मत लगाओ यार, है ना, दिल मत लगाओ इसमें, इसको आप ऐसा समझो एक स्टेटमेंट की तरह। क्या बोल रहा है कि अगर ये आदमी जो है वो दफ्तर से लेट आ गया तो वो मायके चली जाएगी। ठीक है, ये बोला गया। अच्छा, नेगेशन पी इंप्लीकेशन क्यू का मतलब, यदि तुम दफ्तर से लेट नहीं आए तो मैं मायके चली जाऊंगी। अच्छा, अगर लेट नहीं आए तो मैं मायके चली जाऊंगी। ये आप इसमें ना, मैं फिर बोल रहा हूं आपको, आप स्टेटमेंट को स्टेटमेंट की तरह लो, है ना। ये नहीं कि इसमें दिमाग लगाना है, आपको कुछ दिमाग नहीं लगाना, डायरेक्टली जो चीज दी हुई है सिर्फ यदि और तो से मतलब है। ठीक, पी एम्प्लीकेशन नॉट क्यू, यदि तुम दफ्तर से लेट आए तो मैं मायके नहीं जाऊंगी। और नेगेशन पी इंप्लीकेशन नेगेशन क्यू,
दोनों पे नेगेशन लगाए तो लिखा है यदि तुम दफ्तर से लेट नहीं आए तो मैं मायके नहीं जाऊंगी। अगर तुम दफ्तर से लेट नहीं आओगे तो मैं मायके नहीं जाऊंगी। ये बेसिकली क्या है, ये चार तरह के स्टेटमेंट, चार तरह की चीजें लिखी हुई हैं। एक पहला स्टेटमेंट ये है कि तुम दफ्तर से लेट आए, दूसरा स्टेटमेंट है मैं मायके चली जाऊंगी। ये दोनों स्टेटमेंट है, इनको कनेक्ट कर दिया किससे, लॉजिकल कनेक्टर इम्प्लीकेशन से। ठीक है, अब ट्रूथ टेबल बनाते हैं इसकी। ट्रूथ टेबल कैसे बनेगी, क्या बनेगी, ये आप सोचिए। सर कैसे सोचेंगे, हमें तो पता ही नहीं है, मैं बताता हूं। ट्रूथ टेबल का क्रक्स पॉइंट क्या है वो समझते हैं। ये P है और ये Q है। ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स लिख लेते हैं, ट्रू फॉल्स ट्रू। ये किस चीज को डिनोट कर रहा है, P इंप्लीकेशन Q लिखा। ये असल में एक कॉन्ट्रैक्ट है या प्रॉमिस समझ लो। प्रॉमिस, प्रॉमिस समझते हो? अरे प्रॉमिस तो सभी समझते हैं यार, वादा है। क्या होता है वादा? कोई किसी से वादा करता है, आपने अपने माँ बाप से वादा किया है कि हम पढ़ाई करेंगे और आगे बढ़ के दिखाएंगे, वो एक प्रॉमिस है, एक वादा। ठीक है, और भी बहुत सारे तरह के वादे होते हैं। बेसिकली एक प्रॉमिस, एक वादा। अगर ये वादा टूट जाता है, अगर ये वादा टूटेगा, वादा जब होगा जब वादा टूट जाएगा, टूट जाए तो फॉल्स होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अगर प्रॉमिस आपने तोड़ दिया या जिसने भी किया उसने तोड़ दिया, तभी इसका आंसर फॉल्स आएगा, वरना नहीं आएगा। ठीक है, कैसे? देखिए, ट्रू ट्रू, इसने प्रॉमिस किया और प्रॉमिस निभा दिया। ये प्रॉमिस किया गया है, प्रॉमिस निभा दिया, ट्रू आ। यहां पर वादा किया, ये P स्टेटमेंट डिनोट करेगा, वादा कर दिया, वादा किया लेकिन अफसोस वादा टूट गया। ठीक है, और आजकल बहुत सारे वादे टूट जाते हैं, है ना। ठीक है, फिलहाल यही रहो, कहीं और मत जाओ। ट्रू फॉल्स, तो इसने वादा किया, इसने वादा तोड़ दिया, फॉल्स हो गया। ठीक, यहां पर वादा जो है वो टूट गया है। ठीक, अब यहां पर फॉल्स है। फॉल्स का मतलब इसने कोई प्रॉमिस नहीं किया, कोई वादा नहीं किया। अब चाहे टूटे चाहे फूटे, कुछ भी हो, आंसर हमेशा ट्रू आएगा। फॉल्स तभी आएगा जब वादा करो और वादा तोड़ दो, क्योंकि वादा तोड़ने के लिए वादा करना जरूरी है। वादा किया और तोड़ दिया, तब जाके ये फॉल्स आएगा। आज के बाद आप भूलेंगे नहीं इस चीज को कि एक ट्रू एक फॉल्स, पहला वाला ट्रू फिर फॉल्स, ट्रू फॉल्स पे ही ये फॉल्स आता है, वरना ये ट्रू होता है। ठीक, समझ गए सर? एकदम समझ गए, पक्की बात है ना। आगे बढ़ते हैं। सवाल दिया गया है कि एक सवाल है, ये सवाल भी जेईई मेंस का है 2013 का। सवाल क्या है भाई, आर इक्विवेलेंट है, P यहां पे नेगेशन होगा, नेगेशन P यूनियन Q, ये सवाल। अब देखते हैं क्या बोला है। ये इसकी सत्यता फॉल्स है, तो सबसे पहला तरीका क्या लगाएंगे, सर हम ट्रूथ टेबल बना लेते हैं। बना लीजिए बेटा। कैसे बनाओगे, यहां पे P लिख दिया, यहां पे आपने Q लिख दिया, यहां पे नेगेशन P लिख दिया, और यहां पे नेगेशन P यूनियन Q लिख दिया, और वापस आपने नेगेशन P इंप्लीकेशन नेगेशन P यूनियन Q लिख दिया। अच्छा आप बताओ क्या हो रहा होगा, देखो क्या हो रहा होगा। ये है ट्रू, ये ट्रू, ये फॉल्स, ये फॉल्स, ये ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स। अच्छा नेगेशन P क्या होगा, सर इसका उल्टा हो जाएगा, फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू। वेरी गुड। नेगेशन P का और Q का यूनियन लिया जाए तो क्या आएगा, और नेगेशन P या Q। आप देखिए नेगेशन P या Q, यानी कि ये तो ट्रू हो गया, एक भी ट्रू होता है तो ट्रू हो जाता है, ये फॉल्स हो गया, ये ट्रू हो गया, और ये वापस फॉल्स हो गया। और क्या बोला है सर, और देख लेते हैं। बोला गया है P इंप्लीकेशन, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा देखो, ये P है और ये वाला हिस्सा है, तो ट्रू ट्रू, कोई दिक्कत नहीं है, ट्रू। अच्छा वादा किया और वादा तोड़ दिया, अफसोस वादा टूट गया।
यहां पर वादा किया ही नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिना सोचे समझे ट्रू लिख दो। ये क्या है, ये R का जो ट्रूथ वैल्यू है वो फॉल्स है। इसमें P और Q का ट्रूथ वैल्यू क्या है? सर एक ट्रू है एक फॉल्स है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही। क्या सर कोई और अलग तरीका है इसको सॉल्व करने? मैं बिना ट्रूथ टेबल बनाए कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। कैसे? देखो, अगर आप थोड़ा दिमाग लगाओ, दिमाग कैसा, ये है P इंप्लीकेशन, P इंप्लीकेशन नेगेशन P यूनियन Q। ये बात तभी झूठी होगी जब आप वादा करें और वादा तोड़। प्रॉमिस किया आपने, ठीक है, तो प्रॉमिस करना पड़ेगा, तो ट्रू हो गया, P वाला तो ट्रू आ गया, दो ऑप्शन रिजेक्ट। नेगेशन P उस केस में फॉल्स हो गया। इस पूरे का आंसर फॉल्स आना चाहिए, वो तभी आ पाएगा जब ये फॉल्स, जब Q फॉल्स। Q अगर ट्रू हो गया तो आंसर ट्रू हो जाएगा, क्योंकि यूनियन में एक भी ट्रू होता है तो ट्रू हो जाता है। क्या आंसर होगा? पहला वाला ट्रू, दूसरा वाला फॉल्स, यानी कि ऑप्शन नंबर बी अभी भी है। आप ऐसे भी जा सकते थे, आप ट्रूथ टेबल भी बना सकते थे, दोनों में समय का जो अंतर है ना वो बहुत ज्यादा नहीं है, इसलिए आप कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, ये आपकी जिम्मेदारी है आप कैसे सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है जी सर, बिल्कुल सही बात है। चलिए जरा थोड़ा सा और इन डेप्थ बातें की जाए और थोड़ा सोचा जाए। कैसे? P लिखा है, Q लिखा है, अब हमने P इंप्लीकेशन Q लिख दिया, तो हम Q इंप्लीकेशन P भी लिख सकते हैं। जी सर, बिल्कुल लिख सकते हैं। अच्छा, यहां पे हमने P लिखा, यहां पे हमने Q लिखा, नेगेशन P और नेगेशन Q लिखा, तो नेगेशन P इंप्लीकेशन नेगेशन Q भी लिख सकते हैं, और नेगेशन Q इंप्लीकेशन नेगेशन P भी लिख सकते हैं ना, सबकी ट्रू टेबल बना सकते हैं। बनाइए, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, ये हमें याद है, ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू। अच्छा, अब इसका इससे वादा, कोई दिक्कत नहीं है, वादा नहीं किया कोई प्रॉब्लम नहीं है, वादा किया तोड़ दिया अफसोस। यहां पे फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू, फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू। अच्छा, अब नेगेशन P इंप्लीकेशन नेगेशन Q, वादा नहीं किया कोई प्रॉब्लम नहीं है, वादा नहीं किया कोई प्रॉब्लम नहीं है, वादा करने के बाद तोड़ोगे अफसोस, ऐसा हो गया। अच्छा, नेगेशन Q इंप्लीकेशन नेगेशन P मतलब उल्टा, इसने इससे वादा नहीं किया कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसने इससे वादा किया अफसोस, वादा तोड़ दिया, यानी कि ये फॉल्स। बाकी यहां पे कोई दिक्कत नहीं है, ये ट्रू हो गया। यहां पे बताओ, वादा किया वादा निभा दिया, ट्रू। पक्की बात है बेटा? यस सर, एकदम पक्की बात है। ये मेरे रिजल्ट्स आ रहे हैं। अब जरा अगले पेज पे हम चलते हैं और देखते हैं। P इंप्लीकेशन Q का, इसको कहते हैं प्रतिलोम। नेगेशन P इंप्लीकेशन नेगेशन Q होगा तो इसको प्रतिलोम कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? प्रतिलोम, इनवर्स। अगर उस स्टेटमेंट का इनवर्स लिखने को आए तो लिख दोगे क्या? यदि तुम दफ्तर से लेट आए तो P इंप्लीकेशन Q यही है ना, यदि तुम दफ्तर से लेट आए तो मैं मायके चली जाऊंगी, चली जाओ। अच्छा ठीक है, अभी फिलहाल उसकी बात नहीं करते, फिलहाल यहां देखते हैं। और इसका अगर आपको नेगेशन P इंप्लीकेशन नेगेशन Q लिखना है तो यदि तुम दफ्तर से लेट नहीं आए तो मैं मायके नहीं जाऊंगी। ठीक है भाई, तो यही बात हो गई, ये समझ में आ गया। अच्छा, कन्वर्स लिखना हो तो, कन्वर्स मतलब विपरीत, विपरीत मतलब उल्टा, उल्टा लिखना हो तो क्या हो? यदि तुम दफ्तर से लेट आए तो मैं मायके चली जाऊंगी, तो ये लिखा है यदि तुम मायके चली जाओगी, यदि तुम मायके चली जाओगी तो मैं दफ्तर से लेट आऊंगा, ऐसे ही होगा ना, तो मैं दफ्तर से लेट आऊंगा। सही बात है सर, एकदम सत्य बात है, ऐसा ही होगा ना बेटा? अरे क्यों इंप्लीकेशन क्यों P लिखोगे तो यही तो होगा, यदि तुम मायके चली जाओगी तो मैं दफ्तर से लेट आऊंगा। ठीक, प्रतिवर्तित, प्रति परिवर्तित या प्रतिघन, यार ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको कहते हैं कॉन्ट्रापॉजिटिव। क्या कहते हैं अंग्रेजी में? कॉन्ट्रापॉजिटिव। कॉन्ट्रापॉजिटिव का मतलब होता है आप पीछे वाले हिस्से के साथ नेगेशन लगा दो, दोनों पे नेगेशन लगा के उल्टा कर दो,
ऐसा दोनों पे नेगेशन लगा के उल्टा कर दो। यानी कि ये स्टेटमेंट लिखा है यदि मैं मायके नहीं जाऊंगी तो तुम दफ्तर से लेट आओगे, यदि मैं मायके नहीं जाऊंगी तो तुम दफ्तर से लेट आओगे। अपन इसको ऐसा भी लिख सकते थे, यदि मैं मायके चली जाऊंगी तो तुम दफ्तर से लेट, ऐसा यदि मैं मायके चली जाऊंगी तो तुम दफ्तर से लेट आओगे, इसको आप ऐसे भी लिख सकते, मतलब एक ही है, ठीक है, दोनों का मतलब यही है। ठीक, यदि मैं मायके चली जाऊंगी तो तुम दफ्तर से लेट आओगे, ऊपर वाले का लिखा। अच्छा, कॉन्ट्रा पॉजिटिव सबसे इंपॉर्टेंट है। कॉन्ट्रा पॉजिटिव इसलिए इंपॉर्टेंट है बालक क्योंकि ये सवाल जेई में खूब पूछा जाता है। ठीक है, किसी स्टेटमेंट का कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या है, प्रतिघन क्या है। तो आपको प्रतिघन समझ में आ गया, पी इंप्लीकेशन क्यू का प्रतिघन, नेगेशन क्यू इंप्लीकेशन नेगेशन पी है। तो यदि मैं मायके नहीं जाऊंगी तो तुम दफ्तर से लेट नहीं आओगे। यहां देख सकते हैं आप स्टेटमेंट्स ऐसे लिखे हुए हैं, ठीक है, इस स्टेटमेंट का कॉन्ट्रा पॉजिटिव लिखिए। अच्छा, एक और बात देखें कॉन्ट्रा पॉजिटिव में, चलो बाद में देखेंगे, फिलहाल अपन क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन दिया है मैं विद्यालय जाऊंगा यदि वर्षा नहीं आएगी, मैं विद्यालय जाऊंगा यदि वर्षा नहीं आएगी। तो इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव कैसे लिखेंगे? बच्चा बोलता है सर ये तो बहुत ही आसान है, ये हमने मैं विद्यालय जाऊंगा को पी मान लिया और वर्षा नहीं आएगी को नेगेशन क्यू समझ लेते हैं। जब नॉट लगाओ ना तो नेगेशन क्यू समझ लेना चाहिए। उससे क्या होता है कि जब नेगेशन लोगे तो नहीं वाला हिस्सा हट जाएगा। ठीक, अगर सिर्फ क्यू लेते तो फिर वो क्या है, नेगेशन लिखने में आप नहीं दो बार लेने पर मतलब कई बार कंफ्यूजन हो जाती है, इसलिए अपन क्या करेंगे, नेगेशन लिख देंगे डायरेक्टली। तो ये स्टेटमेंट ऐसा लिखा हुआ है, पी इंप्लीकेशन नॉट क्यू। इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव लिखेंगे, प्रतिघन लिखेंगे कॉन्ट्रा पॉजिटिव, तो वो क्या आएगा बच्चे, इसका नेगेशन और इस पे नेगेशन। ये हो गया क्यू इंप्लीकेशन नेगेशन। क्यू का मतलब यदि वर्षा आएगी, अपन ऐसा लिख लेते हैं, हमारा स्टेटमेंट हो गया यदि वर्षा आएगी तो मैं विद्यालय नहीं जाऊंगा, तो मैं विद्यालय नहीं जाऊंगा, तो मैं विद्यालय नहीं जाऊंगा, ये लिखा हुआ। क्या लिखा, यदि वर्षा आएगी तो मैं विद्यालय नहीं जाऊंगा। तो ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, यदि वर्षा आएगी तो मैं विद्यालय नहीं जाऊंगा? ये ऑप्शन आपने टिक कर दिया, आपका आंसर बिल्कुल गलत। सर ये क्यों कह रहे हो सर, ये गलत है बेटा, ऐसे नहीं करते, ये रॉन्ग है। सर ऐसा क्यों, बताते हैं, एक मिनट रुक जाओ, बताते हैं। सब्र का फल जो होता है वो बहुत मीठा होता है, इसलिए एक मिनट रुक जाओ, इस सवाल को मैं दोबारा देखूंगा। सवाल में जो चीज दी गई है ना, वो चीज क्या है उसको जरा ध्यान से पढ़ो। सवाल दिया गया है मैं विद्यालय जाऊंगा यदि वर्षा नहीं आएगी। अब कब जाओगे विद्यालय, जब वर्षा नहीं आएगी। तो इसका मतलब, इस सवाल का मतलब ये है, समझ रहे हो, सवाल को घुमा के पूछा गया है। यदि वर्षा नहीं आएगी, इसको ऐसा लिख सकते हैं, यदि वर्षा नहीं आएगी तो मैं विद्यालय जाऊंगा, अगर वर्षा नहीं आएगी तो मैं विद्यालय जाऊंगा। इस सवाल को ऐसा पढ़ेंगे, ये लिखा हुआ है, ये लिखा है। अब इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव निकाल दीजिए, बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। नेगेशन पी इंप्लीकेशन नेगेशन, नेगेशन क्यू, बोले तो नेगेशन पी इंप्लीकेशन क्यू, ये मेरा आंसर होगा। ये आंसर कैसे लिखेंगे बेटा, नेगेशन पी मतलब इसका नेगेशन, यदि मैं विद्यालय नहीं जाऊंगा, यदि मैं विद्यालय नहीं जाऊंगा तो वर्षा आएगी, तो वर्षा आएगी, बारिश होगी, है ना। किसी महिला का नाम नहीं है फिलहाल यहां पर, वर्षा, बारिश हो रही है। तो
यदि मैं विद्यालय नहीं जाऊंगा तो वर्षा आएगी, ये सही आंसर है। ऐसा आंसर है क्या, यदि मैं विद्यालय नहीं जाऊंगा तो वर्षा आएगी, ऑप्शन नंबर बी सही है। अब आपका कोई भी सवाल गलत नहीं हो, ये सवाल गलत करते हैं जनरली, सभी बच्चे गलत करते हैं फर्स्ट बार में। तो अब आपको समझ में आ गया ना सवाल किस प्रकार से पूछा गया है, उसका उत्तर कैसे देना है। ठीक, अब हम करेंगे अगला सवाल। अब आप बिल्कुल गलत नहीं करेंगे, सारे के सारे सवाल सही कर देंगे। यदि मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं वकील के पास जाऊंगा। क्यों भाई, डॉक्टर के पास क्यों नहीं जाओगे? अरे नहीं जा रहा, उसका मन यार, हो सकता है कोई कोर्ट में केस अटका हो इसलिए उसकी तबीयत ठीक नहीं हो, आपको उससे लेना देना नहीं है भाई। वो वकील के यहां जाए, वो वकील के यहां जाए, कहीं चला जाए, ठीक है, किसी के यहां चला जाए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको सवाल से मतलब है, सवाल बोल रहा है मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं वकील के पास जाऊंगा, जाओ, कोई दिक्कत नहीं, चले जाओ भाई, ठीक है। अब देखो अपने को किससे मतलब है, अपने को इससे मतलब है कि सवाल पूछा गया यदि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, नेगेशन पी इंप्लीकेशन क्यू बोला गया है, तो कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या होगा? सर कॉन्ट्रा पॉजिटिव होगा नेगेशन क्यू इंप्लीकेशन पी बोले तो यदि मैं वकील के पास नहीं जाऊंगा, वकील के पास नहीं जाऊंगा तो मेरी तबीयत ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है। यदि मैं वकील के पास नहीं जाऊंगा तो मेरी तबीयत ठीक है। क्या आपको इस बात का पता चल चुका है? सर एकदम चल चुका है, आप तो जान दो, पक्की बात है ना। इसका आंसर भी बी आ जाएगा। अगला, यदि वर्षा आएगी तो मैं नहीं जाऊंगा। अच्छा, बारिश होगी तो नहीं जाएगा भाई, कोई बात नहीं, मत जाओ। यदि वर्षा आएगी तो मैं नहीं जाऊंगा, मतलब P इंप्लीकेशन नॉट Q है। कॉन्ट्रा बताओ फटाफट। सर कॉन्ट्रा पॉजिटिव हो गया, Q इंप्लीकेशन नॉट P, यानी कि यदि मैं जाऊंगा तो वर्षा आएगी, वर्षा नहीं आएगी। अच्छा, यदि मैं जाऊंगा तो वर्षा नहीं आएगी, ये ऑप्शन नंबर बी हो गया, कोई दिक्कत? यदि मैं जाऊंगा तो वर्षा नहीं आएगी, पक्की बात है? यस सर, एकदम पक्की बात है। अच्छा चलिए, ये वाला सवाल बताइए। यदि क्या लिखा, यदि एक वर्ग की भुजाएं 2 गुनी हो जाएं तो वर्ग का क्षेत्रफल 10 गुना हो जाएगा, इसका प्रतिघन। अब बच्चा बोलेगा सर भुजाएं दुगनी होंगी तो क्षेत्रफल 10 गुना कैसे हो जाएगा? ये तो गड़बड़ है, गलत बात है सर। गलत बात नहीं है, आपको क्या करना है, क्या आपको इसके साथ दिल लगाना है, नहीं लगाना है, ठीक। सवाल पढ़ो, जैसा दिया है वैसा ही 10 गुना हो जाएगी, ठीक है। 50 गुना हो जाएगी, 50 गुना भी ठीक है। 100 गुना हो जाएगी, 100 गुना भी ठीक है। आपको उसको सही नहीं करना है, आपको जो पूछा गया वो बताना है। यदि एक वर्ग की भुजाएं 2 गुनी हो जाएं तो वर्ग का क्षेत्रफल 10 गुना हो जाएगा। तो बस ये हो गया P इंप्लीकेशन Q। अगर मुझे कॉन्ट्रा लिखना हो तो फटाफट बताओ क्या आएगा? सर वो आएगा नेगेशन Q इंप्लीकेशन नेगेशन, यानी कि यदि वर्ग का क्षेत्रफल 10 गुना नहीं हो तो उसकी भुजाएं 2 गुनी नहीं होंगी। यदि वर्ग का क्षेत्रफल 10 गुना नहीं हो तो उसकी भुजाएं 2 गुनी नहीं है। दोनों पे नोट आ गया, ठीक। यस सर, आगे बढ़ते हैं बेटा। चलिए इंप्लीकेशन का नेगेशन लिखते हैं, किसी इंप्लीकेशन का नेगेशन लिखते हैं। अब इंप्लीकेशन का नेगेशन लिखेंगे यार तो थोड़ी सी समस्या है। सर क्या समस्या है बताते हैं। एक लॉ होता है स्विचरू लॉ, ठीक है, इसको देखते हैं ये क्या है। जरा ट्रूथ टेबल बनाते हैं वापस। P Q, P इंप्लीकेशन Q, और जरा नेगेशन P लिख लेते हैं और नेगेशन P यूनियन Q भी लिखते हैं। देखते क्या होगा, मुझे नहीं पता क्या आएगा, देखते लेट अस सी। ये हो गया ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स। अच्छा, ये हो गया ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, ये पता है मुझे, ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू। वादा तोड़ा और वादा किया, तो वादा करने के बाद वादा तोड़ दिया, ठीक है। नेगेशन P का मतलब, नेगेशन P मतलब यहां पे फॉल्स फॉल्स,
ट्रू ट्रू हो जाएगा। और ये वाली ट्रुथ टेबल और लिख लेते हैं, कैसे आएगा? नेगेशन पी का यूनियन लिया क्यू के साथ, यहां पे ट्रू हो गया, यहां पे फॉल्स हो गया, यहां पे वापस ट्रू हो गया बेटा, और यहां पे वापस। आपको एक बड़ी अच्छी बात पता चल रही है सर, क्या? इसकी ट्रुथ टेबल और इसकी ट्रुथ टेबल आइडेंटिकल है, दोनों समान है। इसका मतलब P इंप्लीकेशन Q को नेगेशन P यूनियन Q लिखा जा सकता है। ये स्विचरू लॉ कहलाता है। ये कौन सा लॉ कहलाता है? स्विचरू लॉ। ये है स्विचरू लॉ। स्विचरू, इसकी मदद से मैं नेगेशन लिखूंगा, इसकी मदद से क्या लिखूंगा? नेगेशन, किसी भी स्टेटमेंट। ठीक, तो अब मैं यहां पर नेगेशन लिखने जा रहा हूं। ठीक, नेगेशन लिखते हैं भाई। क्या स्टेटमेंट था? जो भी स्टेटमेंट था इसका नेगेशन लिखना है, तो इसका मतलब नेगेशन ऑफ पी, इसका नेगेशन पी यूनियन क्यू, यानी कि इसका नेगेशन लिखा तो पी का नेगेशन दो बार है। देखो, इसको स्विचरू लॉ से तोड़ ली, अब नेगेशन अंदर गया तो ये पी हो गया, और मुंडी सीधी थी तो मुंडी उल्टी हो गई। ये होता है नेगेशन। इसका नेगेशन ये लिखा है स्विचरू लॉ से। कौन से लॉ से? स्विचरू लॉ से। तो अब सवाल को यहां पढ़ सकते हैं, यदि तुम दफ्तर से लेट आए तो मैं मायके चली जाऊंगी का निषेध क्या होगा? बताइए, इसका निषेध बताइए क्या होगा? लिखा हुआ है, तुम दफ्तर से लेट आओगे और मैं मायके नहीं जाऊंगी। क्या? तुम दफ्तर से लेट आए या आओगे तो मैं मायके, तो वगैरह की कुछ बात ही नहीं है, डायरेक्टली सीधा सीधा एंड लिखा हुआ है, और लगा दो, तुम दफ्तर से लेट आए और मैं मायके नहीं गई, या तुम दफ्तर से लेट आओगे और मैं मायके नहीं जाऊंगी। इस प्रकार से इसका क्या आ जाएगा? निषेध आ जाएगा। इसमें इफ एंड देन वाली बात नहीं, यदि और तो वाली बात नहीं। एक और सवाल है, यदि तुम आईआईटी में जाओगे तो मैं तुम्हें एक आईफोन दूंगा और एक मोटरसाइकिल दूंगा। अच्छा, ठीक है, मतलब मैंने कोई वादा नहीं करा, मैं कोई प्रॉमिस नहीं कर रहा अभी फिलहाल, ना अभी आप ये सवाल लिखा हुआ, ये जहां लिखा हुआ है बस सिर्फ उस सवाल को सवाल की तरह रहने दो। बोले यदि तुम आईआईटी में जाओगे तो मैं तुम्हें एक आईफोन या एक मोटरसाइकिल दूंगा। एक्चुअली इसका निषेध लिखने के लिए ना आपको थोड़ा सा संयम बरतना पड़ेगा। सर कैसे? देखो, आपको लिखना पड़ेगा इसको P इंप्लीकेशन आईफोन दूंगा या एक मोटरसाइकिल दूंगा। आईफोन देना और मोटरसाइकिल देना दो अलग अलग स्टेटमेंट हो गए, दोनों का यूनियन लिखा है या लिखा हुआ है, बीच में या आ रहा है ना, इसको भूलना नहीं है बेटा, बीच में या आ रहा है इसलिए मैंने ऐसा लिखा, तो ये स्टेटमेंट ऐसा है। अब यदि मैं इसका नेगेशन लिखूं तो जरा एक बार देख लेते हैं, P इंप्लीकेशन Q यूनियन R का, अब इस पूरे का नेगेशन लिखना है आपको, तो आपने स्विचरू लॉ से इसे तोड़ लिया। तोड़ सकते हैं, एकदम तोड़ सकते हैं। ये नेगेशन अंदर गया तो ये P हो गया, एंड यहां पे वापिस इसके साथ नेगेशन जाएगा Q यूनियन R, तो ये आ जाएगा P एंड नॉट Q एंड नॉट R। ठीक, अब अगर आप सवाल को पढ़े तो लिखा है P मतलब तुम आईआईटी में जाओगे और मैं तुम्हें आईफोन नहीं दूंगा और मैं तुम्हें मोटरसाइकिल नहीं दूंगा। बात समझ में आई? दोनों में और लगाया ना बच्चे, यहां पे भी और लगाया, यहां पे भी और लगाया, मतलब और मतलब एंड लगाओ। तुम आईआईटी में जाओगे और मैं तुम्हें आईफोन नहीं दूंगा और मैं तुम्हें मोटरसाइकिल नहीं दूंगा। ठीक है, तो इस तरीके से सवालों को ट्रीट करना है तो आपके आंसर्स कभी भी गलत नहीं आएंगे, है ना। लॉजिक है, केवल और केवल लॉजिक है। सवालों में क्या दिया है आपको उसके साथ दिल नहीं लगाना है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन करते हैं। पहला सवाल, दूसरा सवाल, मतलब दो कथन दिए हुए, बताना है कि तो दोनों व्याख्यान है। अच्छा, ये क्या बोला है? ये कथन 1 कथन 2 एक पुनरुक्ति है। अच्छा, कथन 2 ये है कि ये एक पुनरुक्ति है और ये इसके इक्विवेलेंट है और ये एक पुनरुक्ति है, ऐसा सवाल है। मतलब ये पूरा है, कथन 2 में ये पूरा आएगा, ये वाला स्टेटमेंट एक पुनरुक्ति है। तो दोनों कथन, दोनों व्याख्यान हैं, ट्रू हैं या दोनों फॉल्स हैं, ये क्या है? पहला वाला चेक करते हैं।
पहले वाले के लिए कथन नंबर 1 के लिए चेक किया तो ए इंप्लीकेशन बी इंप्लीकेशन ए आया। मैंने इसको या तो मैं ट्रुथ टेबल बनाऊं, अब देखो आपकी मर्जी है, आप ट्रुथ टेबल बना के कर लेना। ट्रुथ टेबल आप आराम से बना सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। मैं आपको डायरेक्टली सिखा रहा हूं स्विच रूल लॉ से, फटाफट हो जाएगा सवाल। देखो कैसे, ये लिखा है, सबसे पहले इसको छोड़ दो, इसमें स्विच रूल लगा दो, नेगेशन बी यूनियन ए, ठीक है। अब वापस स्विच रूल लगाओ, तो ये हो गया नेगेशन ए यूनियन नेगेशन बी यूनियन। अच्छा, सबकी मुंडी एक जैसी है, जी सर। सबकी मुंडी एक जैसी है, जी सर। तो फिर इस मुंडी को इसके साथ मिला देते हैं और इसको ऐसा लिख देते हैं। ये तो टोटोलॉजी हो गया। टोटोलॉजी का किसी भी सेट के साथ यूनियन लेते हैं तो टोटोलॉजी ही आता है, यानी कि ये तो टोटोलॉजी हो गया लेफ्ट हैंड साइड वाला। राइट हैंड साइड वाला क्या लिखा है, ए इंप्लीकेशन ए यूनियन बी लिखा। स्विच रूल और लगाओ, नेगेशन ए यूनियन, ये ऐसा का ऐसा आ जाए। सर क्या मैं ये ब्रैकेट जब मुंडी सेम होती है तो सबको एक साथ मिला सकता हूं? बिल्कुल मिला सकते हो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या आंसर आएगा, ये वापस टोटोलॉजी, और टोटोलॉजी का यूनियन लिया बी के साथ तो वापस टोटोलॉजी। मतलब ये भी टोटोलॉजी है और ये भी टोटोलॉजी है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट तो ट्रू हो रहा है, सत्य हो रहा है। पहला वाला स्टेटमेंट तो ट्रू है, 2 ऑप्शन रिजेक्ट हो गए। दूसरा वाला स्टेटमेंट का क्या करें, देखते हैं क्या हो। दूसरा वाला स्टेटमेंट तो सर अजीब सा गंदा सा है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। दूसरे वाले स्टेटमेंट को हम वापस करेंगे सॉल्व, यहां पे करते हैं, ठीक है। दूसरे वाले स्टेटमेंट को यहां पे करते हैं। पहला वाला स्टेटमेंट मैंने कर दिया, दूसरा वाला देखते हैं। दूसरे वाले में क्या बोल रहा है कि यार ये क्या चीज लिखी हुई है, चेक करते हैं। अच्छा, यहां पे है नेगेशन ऑफ ए एंड बी, तो इस पूरे का नेगेशन है ना, पूरे का नेगेशन है बेटा, ध्यान से देखना, पूरे का नेगेशन है। इंप्लीकेशन नेगेशन ए यूनियन बी। अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं, सर बताइए ना प्लीज, प्लीज सर। अगर मैं कभी P इंप्लीकेशन P निकालूं तो ये टोटोलॉजी ही आएगा। क्यों भाई? अरे वादा कभी टूट ही नहीं पाएगा। जो पहला वाला कहेगा वही दूसरा वाला कहेगा। 2 एक जैसे साथी हैं, एक ही हैं बेसिकली। ये ट्रू बोल रहा है तो ये भी ट्रू हो रहा है, ये फॉल्स हो रहा है तो ये भी फॉल्स हो रहा है, तो वादा कभी टूट ही नहीं पाएगा। आप ट्रूथ टेबल बना लो, ये टोटोलॉजी आता है हमेशा। अगर आप दिमाग लगाएं और थोड़ा सोचें तो ये सेक्शन भी लिखा हुआ है, ये ऐसा लिखा है ए इंप्लीकेशन बी। वैसे सर 2 बार इंप्लीकेशन लगाने की जरूरत नहीं, चलो अभी फिलहाल इस सवाल में उसको छोड़ देते हैं, बट ये बात याद रखें, अगर दोनों बराबर हो गए तब ऐसा हो सकता है। ए एंड बी, अब हमने लगा दिया स्विच रूल, यहां पे लगा दिया स्विच रूल, लगा देते हैं। स्विच रूल लगाएंगे तो इसका नेगेशन आ जाएगा और यहां पर यूनियन आ जाएगा और ये आ जाएगा नेगेशन ए यूनियन बी। पक्की बात है, एकदम पक्की बात है। सर इस नेगेशन को क्या मैं अंदर ले जाऊं? बिल्कुल ले जा बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे ऐसा हो गया, मुंडी नीचे थी मुंडी ऊपर, यूनियन यहां पे आ गया, नेगेशन ए यूनियन बी, ठीक है। अब नेगेशन ए कॉमन लिया जा सकता है, एकदम लिया जा सकता है सर, तो बचा क्या, ऐसा और ऐसा। अरे ये तो बहुत ही सिंपल हो गया। कैसे हो गया? ये क्या है सर? ये टोटोलॉजी है। किसी सेट का उसके बार के साथ उसके अपने ए और ए बार का यूनियन लेते हैं तो टोटोलॉजी आता है, ठीक। तो ये टोटोलॉजी हो गई। टोटोलॉजी का किसी के साथ यूनियन लोगे तो टोटोलॉजी, और टोटोलॉजी का नेगेशन फैलेसी आता है बालक। अरे यार सभी ट्रू है, नेगेशन लिया सभी फॉल्स हो गए तो फैलेसी ही आएगा ना। अरे विरोधाभासी आएगा ना यार, और क्या आ सकता है सर? और कुछ नहीं आ सकता। तो ये ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ गया? टोटोलॉजी का नेगेशन यानी कि फैलेसी। तो बोल रहा है पुनरुक्ति है, यानी कि ये गलत है, ये फॉल्स है, ये ट्रू है। इसका मतलब पहला वाला ट्रू, दूसरा वाला फॉल्स। बहुत ही आसान है यार सर, एकदम आसान है। आप तो जान दो आगे, पक्का? यस सर। एक और सवाल है भैया, देख लो, इसको भी कर लेते हैं। स्विच रूल से देखो कितने आसान हो जाएंगे सवाल। आपको अगर इच्छा हो रही है, बोले सर मेरी प्रबल इच्छा है कि मैं ट्रूथ टेबल बनाऊं, बना लो यार, बना लो, ठीक है। अभी अगर ऐसे कर सकते हो तो ऐसे कर लो, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, देखो है ना, बिना प्रैक्टिस के नहीं होगा, ठीक है। पी एंड यहां पे स्विच रूल लगाया तो ऐसा हो गया,
जी सर। और अभी इसको छोड़ देते हैं, इसके साथ क्या होगा सर, इसके साथ ये वाला हिस्सा अंदर जाएगा और ये वाला हिस्सा ऐसा होगा, यूनियन आ जाएगा और यहां पे आ जाएगा P एंड Q और यहां पे आ जाएगा नेगेशन, ये इंप्लीकेशन। अच्छा बताओ ये क्या होगा, देखो चेक करो, ये फैलेसी होगा, फैलेसी का किसी सेट के साथ यूनियन, फाई का किसी सेट के साथ यूनियन, यही वाला सेट, यानी कि ये सिस्टम जो है वो ऐसा होगा, P एंड Q इंप्लीकेशन Q। अब क्या करें सर, अब कुछ मत करो, वापस स्विच रूल लगा दो, क्योंकि वही हमारी मदद कर रहा है, तो वापस स्विच रूल लगा दिया, तो नेगेशन ऑफ P इंप्लीकेशन P एंड Q यूनियन Q, ठीक। इसका नेगेशन लिया तो बच्चे ये ऐसा आ गया, नेगेशन P यूनियन नेगेशन Q और यहां पे यूनियन Q। क्या सभी की मुंडी एक जैसी है सर? बिल्कुल है। क्या सभी की मुंडी एक जैसी है ना? अरे है कि नहीं है? है सर। तो इसका आंसर आ जाएगा नेगेशन P यूनियन Q नेगेशन Q यूनियन Q। ये हो गया टोटोलॉजी, यानी कि आंसर आ गया टोटोलॉजी। तो ये एक टोटोलॉजी। सर मेरे को ट्रुथ टेबल बना के बता दो प्लीज, एक तो बता दो कम से कम सर। ठीक है यार, लो बना देता हूं। P Q, ठीक है, P इंप्लीकेशन Q, P एंड P इंप्लीकेशन Q, ठीक है, और ये मान लो X है और X इंप्लीकेशन Q, ठीक, सही है। अब बनाते हैं, ट्रू ट्रू फॉल्स 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 फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, ठीक। अच्छा यहां पे क्या होगा सर, यहां पे होगा ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। यहां पे क्या आया, P इंप्लीकेशन P एंड Q, P एंड Q था क्या, P एंड P इंप्लीकेशन Q था, शायद मैंने यहां पे गड़बड़ लिख दिया, P एंड P इंप्लीकेशन Q। अब ठीक है, P एंड P इंप्लीकेशन Q, तो P का एंड लिया इसके साथ, तो यहां पे ट्रू हो गया, यहां पे फॉल्स हो गया, यहां पे वापस फॉल्स हो गया, यहां पे वापस फॉल्स। अब Q का क्या करना है आपको, Q का क्या करना है, Q और इसका क्या लेना है आपको सर, इंप्लीकेशन लेना है, ठीक। P एंड P इंप्लीकेशन Q, देखो P इंप्लीकेशन Q में अपने को यार यहां पे ट्रू आएगा ना, इन दोनों का आपने P इंप्लीकेशन Q का P के साथ एंड लिया है ना, इसके साथ एंड लिया तो ये ट्रू हो गया, ये फॉल्स हो गया, ये भी फॉल्स हो गया और ये वापस यहां पे ट्रू है, ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू, यहां पे वापस क्या आ गया, फॉल्स हो गया। तो अपने को X इंप्लीकेशन क्या चाहिए, Q चाहिए, X इंप्लीकेशन Q, मतलब इसका इंप्लीकेशन इसके साथ चाहिए, X इंप्लीकेशन Q। ये वाला ये वादा कर रहा है, ये नहीं, ये वादा कर रहा है इसके साथ, इसने वादा किया, वादा निभा दिया, वेरी गुड। अगले किसी भी केस में इसने वादा किया ही नहीं, वादा किया ही नहीं तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, यानी कि सारे के सारे ट्रू आ गए, तब टोटोलॉजी हो। फिर से देखो, यहां तक तो ठीक है ना, आपको ये बात समझ में नहीं, ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू लिखा है, सही है। अच्छा अब देखो, इसने ये इसका और इसका एंड लिया तो ये ट्रू हो गया, ये फॉल्स, ये भी फॉल्स और ये भी फॉल्स, ठीक। अब इसने इससे वादा किया तो इसने वादा किया, वादा निभा दिया, लेकिन यहां पे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, पहला वाला ही फॉल्स, पहला वाला फॉल्स है मतलब वादा ही नहीं कर रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, ठीक है ना। अब यस सर, अब ठीक है सर, समझ में आ रहा है। तो ट्रूथ टेबल बना के भी कर लिया और डायरेक्टली लॉजिकली भी हमने इसको सॉल्व करके देख ली। कुछ 4 इंपॉर्टेंट बातें हैं, जैसा आप एंड वगैरह के साथ करते हो ना, वैसा ही इस एरो के साथ कर दो। अब ये इसके साथ चला जाएगा और इसके साथ भी चला जाएगा और बीच में ये साइन आ जाएगा, यही काम ऐसे भी हो सकता है, एंड में भी होता है, ये यहां है तो भी यही काम हो जाएगा, तो इसको याद रख लेंगे। जैसा आप लिखता था ना, यहां पर अगर सिंबल ऐसा वाला होता, नीचे वाला मुंडी, तो वो भी उनके साथ एसोसिएट होती थी, तो ये मुंडी इसके साथ गई और ये मुंडी इसके साथ गई और बाहर पे ऐसा मुंडी है तो ऐसा आ गया, तो P इंप्लीकेशन Q यूनियन P इंप्लीकेशन, ये डायरेक्टली इसे याद रख लेंगे। इस रिजल्ट पे एक जेई में एक सवाल आया था, देख लेते हैं। ये रहा, P इंप्लीकेशन Q यूनियन R तार्किक समतुल्य है ना, ये जेई का सवाल है। अब देखो इसमें क्या बोला है, किसके इक्वल है। अच्छा ये कभी कभी ना आपको ऐसा डबल वाला दे देगा,
ये डबल वाले का मतलब क्या है, इसको हम ऐसा भी लिखते हैं, या तो ऐसा लिख दो या ऐसा लिख दो, इससे कंफ्यूज नहीं होना। बोले सर आपने तो एक ही डंडा पढ़ाया था, यहां 2 डंडे दे दी, ठीक है यार, मतलब दोनों एक ही चीज है, ठीक है। अच्छा इसका आंसर ये वाला हो जाएगा, पहले वाले के साथ, अरे पहले वाले के साथ ये गया और दूसरे वाले के साथ ये गया, है ना, पहले वाले के साथ ऐसा गया और दूसरे वाले के साथ ये चला गया, तो ये मेरा आंसर हो जाए, ठीक है। यस सर, आगे बढ़ सकते हैं, यस सर बिल्कुल बढ़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, केवल यदि और केवल यदि, यदि और केवल यदि, ये एक और फ्रेज है, ये क्या है, फोर्थ लॉजिकल कनेक्टर है, इसको हम लिखते हैं बाई कंडीशनल। कौन सा कंडीशनल, बाई कंडीशनल, मतलब 2 बार आप कंडीशंस लगा रहे हो, 2 बार कंडीशन, मतलब अब की बार क्या है ना कि 2 चीजें हैं, एक ये वाला डबल इंप्लीकेशन, दूसरा वाला, अब देखते हैं उसको क्या लिखते हैं, पी डबल इंप्लीकेशन क्यू, द्विप्रतिबंधित या समतुल्यता या द्विअनुषांगिका, दोनों तीनों चीजें हैं कि द्विप्रतिबंधित या समतुल्यता या द्विअनुषांगिक, ठीक। अब बोल रहा बाई कंडीशनल या इक्विवेलेंस डबल इंप्लीकेशन, क्या होता है ये देखो, ऐसा लिखा है पी डबल इंप्लीकेशन क्यू, एक स्टेटमेंट दिया है, मैं भाग जाऊंगा यदि और केवल यदि वह साथ आएगी। अब ये आपको स्टेटमेंट के साथ वापस दिल नहीं लगाना है ना, प्लीज यहीं पर कंसंट्रेट करें, ठीक है। अगला है नेगेशन पी डबल इंप्लीकेशन क्यू, कि मैं नहीं भागूंगा यदि और केवल यदि वह साथ आएगी, पहले वाले में नेगेशन, दूसरे वाले में एज इट इज, फिर पहले वाले को छोड़ दो, दूसरे वाले में नेगेशन, तो मैं भाग जाऊंगा यदि और केवल यदि वह साथ नहीं आएगी, और दोनों पे नेगेशन, मैं नहीं भागूंगा यदि और केवल यदि वह साथ नहीं आएगी। इसकी ट्रूथ टेबल कैसे बनेगी, कोई बता सकता है? सर बिल्कुल बता सकते हैं। देखो पी डबल इंप्लीकेशन क्यू का मतलब होता है पी ने क्यू से वादा किया और क्यू ने पी से वादा किया, बनाते, इसका मतलब ये होता है, ठीक। तो ये रहा पी, ये रहा क्यू, ये रहा पी इंप्लीकेशन क्यू, और ये रहा क्यू इंप्लीकेशन पी, और ये रहा पी एंड क्यू, पी इंप्लीकेशन क्यू एंड क्यू इंप्लीकेशन पी, यानी कि पी डबल इंप्लीकेशन क्यू। चलिए बनाते हैं, क्या आएगा आंसर, यहां पे आएगा ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, यहां पे ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू। अब क्यू इंप्लीकेशन पी कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहां पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहां पे प्रॉब्लम है, और यहां पे इन दोनों का एंड ले लें, ले लीजिए सर, एंड ले लें। अच्छा इसका इसके साथ एंड तो ट्रू, यहां पे एक फॉल्स तो फॉल्स, यहां पे दूसरा फॉल्स तो वापस फॉल्स, और यहां पे वापस ट्रू। अब सर ये समझेंगे कैसे? बिल्कुल सही बात है, समझते हैं। समझेंगे ऐसे कि ये जो स्टेटमेंट लिखा है पी डबल इंप्लीकेशन क्यू, ये है 2 तरफा वादा। कौन सा वादा? 2 तरफा वादा, 2 वे प्रॉमिस। कैसा है? 2 वे प्रॉमिस, 2 तरफा वादा है, 2 वे प्रॉमिस है। 2 वे प्रॉमिस क्यों? क्योंकि 2 वे प्रॉमिस है, पी क्यू से प्रॉमिस कर रहा है और क्यू पी से प्रॉमिस कर रहा है, ठीक। दोनों ने एक दूसरे से वादा किया और दोनों ने निभा दिया, इसका मतलब ट्रू है। फॉल्स कब हो रहा है? जब ये वादा तोड़ रहा है या वादा टूट रहा है। कौन सा वादा? जब पी तोड़ दे वादा तो भी फॉल्स हो जाएगा, जब क्यू तोड़ दे वादा तो भी फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। दोनों ने एक दूसरे से वादा किया, दोनों ने निभा दिया, ओके। इसने इससे वादा किया, अफसोस पी ने वादा तोड़ दिया, यहां पे अफसोस क्यू ने वादा तोड़ दिया। दोनों यहां पे फॉल्स, यहां पे फॉल्स, दोनों ने एक दूसरे से झूठा वादा किया, ओके चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। कब ब्रेक होगा? कब मतलब ये फॉल्स आएगा? जब कोई भी एक फॉल्स हो जाए। आप ऐसे याद रख लो या फिर ऐसे याद रख लो, जब कोई भी एक जना प्रॉमिस को ब्रेक कर, ठीक है। ठीक है सर, ठीक है सर, जान दो आगे। अच्छा चलिए, ट्रूथ टेबल तो हमने बना ली, ठीक। अब नोट लिख लेते हैं। ट्रूथ टेबल तो हम बना चुके हैं, यहां पर बना चुके हैं ट्रूथ टेबल, अब नोट लिख लेते हैं। नोट क्या है?
P डबल इंप्लीकेशन Q, Q डबल इंप्लीकेशन P के बराबर होता है, और ये इसके बराबर होता है, ये इसके बराबर होता है। सर ये कैसे कह सकते हो यार, कैसी बात कर रहे हो? P और Q है, ये ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स है, ये ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स है। आप क्या P डबल इंप्लीकेशन Q लिख सकते हो? यस सर। वादा टूट गया, ओके, वादा टूट गया, ओके, यहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, क्या आप Q इंप्लीकेशन P लिख सकते हैं? सर बिल्कुल लिख सकते हैं। ये कैसे होगा? इसने इससे वादा किया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां पे वादा तोड़ दिया, इसने तोड़ा हो चाहे इसने तोड़ा हो, कोई मतलब अपने को तो सिर्फ इससे मतलब है कि वादा टूट रहा हो, है ना। एक जना ट्रू हो, एक जना फॉल्स हो, ठीक। यहां पे भी फॉल्स हो गया, यहां पे ट्रू, तो ये नोट पॉइंट याद रखेंगे। अच्छा, P डबल इंप्लीकेशन P जो आएगा वो टोटोलॉजी आता है, ये भी नोट पॉइंट में याद रखेंगे। इसके नीचे आप ये वाला भी लिख लीजिए ताकि यहीं पे रहेगा, तो P सिंगल इंप्लीकेशन P भी टोटोलॉजी आएगा। अगर दोनों तरफ एक जैसी चीजें हैं तो कभी भी वादा टूट ही नहीं पाएगा, ये भी एक जैसा, ये भी एक जैसा, है ना। दोनों सच्चे हैं, दोनों सही हैं, तो फिर वादा नहीं टूट पाएगा। एक दूसरा आदमी तो वादा टूटने के चांस होते हैं, लेकिन अगर दोनों सेम है तो वादा नहीं टूटता है, प्रॉमिस नहीं ब्रेक होता, इसलिए उसका आंसर टोटोलॉजी आता है। ठीक है, ठीक है सर, एकदम जान दो आगे। चलिए, सवाल है कथन नंबर 1, कथन नंबर 2, कौन सा वाला सही है कौन सा वाला गलत है ये बताना है। चलिए बताते हैं भाई। पहला वाला सवाल बोल रहा है P इंप्लीकेशन Q, देखो ध्यान से, P इंप्लीकेशन Q डबल इंप्लीकेशन, ये फर्स्ट वाला है, Q यूनियन नेगेशन P। यार अगर मैं इसको ऐसा पढ़ूं तो क्या किसी को समस्या होगी? सर कोई समस्या नहीं होगी। और अगर मैं इसे कभी ऐसा लिख दूं, क्योंकि स्विचरू लॉ का इस्तेमाल किया जाए तो नेगेशन P यूनियन Q को P इंप्लीकेशन Q भी लिखा जा सकता है। एक लाइन में आंसर आ जाएगा, ये मेरे को टोटोलॉजी मिलेगा। मतलब पहला वाला जो है वो सच है, ट्रू है, पहला वाला क्या है? ट्रू है, सच। दूसरा वाला स्टेटमेंट कथन नंबर 2 की बात करें तो क्या होगा? ऐसा लिखा हुआ है, यार ये थोड़ा सा ना इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तो चलो दूसरे वाले के लिए हम दिमाग लगाते हैं। नेगेशन को, ये नेगेशन लिखा है, ये नेगेशन P एंड Q लिखा है, यहां पे एंड लिखा है, P यूनियन Q लिखा है। सबसे पहले नेगेशन को खोल दे, इसके साथ इंप्लीकेशन P है, बाद में देख लेंगे ये क्या है। फिलहाल को पहले इस नेगेशन को खोल, नेगेशन खुलेगा तो ये P हो जाएगा और ये मुंडी ऊपर हो जाएगी, ये नेगेशन Q हो जाएगा। यहां पे एंड है, यहां पे P यूनियन Q। सर बड़ा मजा आया, क्यों आया भाई? क्योंकि सर ये बहुत ही आसान सवाल हो गया, हम ट्रुथ टेबल से तो कर ही सकते हैं। यार ट्रुथ टेबल से तो आप खुद भी कर सकते हो यार, मतलब उसमें तो मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ट्रुथ टेबल बनाना आपको सिखा दिया, अब आराम से ट्रुथ टेबल बनाते रहिए। स्विच रूल में कर सकते हो। ये हिस्सा समान है सर, एकदम समान है, आप तो जान दो, नेगेशन Q एंड Q। क्या आ रहा है बेटा आंसर? ये तो हो गया सर डबल इंप्लीकेशन। अब ये हो गया फैलेसी। क्या हो गया? फैलेसी। क्यों? क्योंकि A और A बार का इंटरसेक्शन फाई आता है, तो ये फैलेसी हो गया। ये फैलेसी हुआ तो P का यूनियन लिया फैलेसी के साथ, तो वापिस P मिला, P डबल इंप्लीकेशन P, ये वापिस टोटोलॉजी हो गया। तो दूसरे वाले स्टेटमेंट में बोल रहा है ये एक व्याघात है, यानी कि ये एक फैलेसी है, एक विरोधाभास है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट तो फॉल्स है, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, ऑप्शन नंबर बी सही। सर सभी ऑप्शंस बी क्यों सही हो? यार इसका मेरे पास कोई आंसर नहीं है भाई, बी है तो बी ही होगा, सी होता तो सी सही होता। ठीक है, अरे कोई दिक्कत तो नहीं है सर, कोई दिक्कत नहीं है, बी हो सी हो डी हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चल जान दो एकदम, पक्की बात है, आगे बढ़े। यस सर, अब ट्रुथ टेबल बना के आप खुद सॉल्व कर सकते हैं ना, ट्रुथ टेबल तो आसान है यार, बन जाएगी। आगे बढ़ते हैं। बाई कंडीशनल का निषेध, बाई कंडीशनल का नेगेशन कैसे लिखते हैं, बस ये बात आप समझ लीजिए। बाई कंडीशनल का एक्चुअली जब नेगेशन लिखने की बारी आती है तो वो ऐसे लिखा जाता है। अब मेथड नंबर 1 देखते हैं। मेथड नंबर 1 मतलब आपने बोला कि इसका नेगेशन लिखना है, मैंने कहा चलो भाई ठीक है, तो आपको क्या नेगेशन लिखना है? P इंप्लीकेशन Q एंड Q इंप्लीकेशन P का नेगेशन लिखना है, यही है। अगर मैं इस मेथड से बात करूं तो ये बड़ा ही मतलब अजीब सा आंसर आएगा, पर आने दो, अभी तो फिलहाल कुछ कर भी नहीं सकते। ये नेगेशन इसके साथ जाएगा,
है ना, और ये मुंडी ऊपर हो जाएगी और वापस ये नेगेशन इसके साथ चला जाएगा। अब स्विच रूल लगा के इसका नेगेशन लिखा जा सकता है। तो इसका नेगेशन वैसे तो मेरे को पता है कि P एंड नॉट Q होता है, यूनियन ये वाला क्या हो जाएगा बेटा, नॉट Q एंड नॉट P, Q एंड, ये नेगेशन लिखा हुआ है, देखो ध्यान से देखो, P एंड नॉट Q यूनियन Q एंड नॉट P, यही नेगेशन आया। पहला वाला स्टेटमेंट, फिर एंड, फिर नॉट Q, फिर यूनियन, ठीक, फिर Q, फिर एंड, फिर नॉट P, ठीक। तो स्टेटमेंट अगर लिखने को आएगा तो आप आराम से लिख सकते हो, पर यह मेथड लेंदी होता है, इसके ऊपर कम सवाल पूछे जाते हैं। सवाल आपको दिया जाता है मेथड नंबर 2 से। मेथड नंबर 2 है कि अगर आपको इस पे नेगेशन लिखना है तो आप तो किसी एक पे नेगेशन लगा दो, किसी एक पे नेगेशन लगा दो, काम हो जाएगा, या ऐसा लिख दो या ऐसा लिख दो, ये नेगेशन हुआ इसका, ठीक। नेगेशन आप चाहे इस पे लगा दो चाहे इस पे लगा दो, किसी एक पे नेगेशन लगा दो और डबल इंप्लीकेशन लिख दो, ये दोनों स्टेटमेंट सही है, ठीक। ये नेगेशन होता है, ऐसे भी लिख सकते हो ऐसे भी लिख सकते हो, अब आपकी मर्जी है आपको कैसे लिखना है। ट्रुथ टेबल बनाओगे तो सेम आ जाएगा, ठीक है। यस सर, चलिए एक सवाल करते हैं। सवाल दिया है इसका नेगेशन बताना है भाई। अब यार इसका नेगेशन तो बड़ा अजीब लग रहा है, अपने को क्या पता था सर, अपने को पता है इसका नेगेशन होता है, अगर इस पूरे का नेगेशन लिखा जाए तो x एंड नॉट ऑफ नॉट y, अपने पास q की जगह नॉट y है ना, और यूनियन आता था, फिर आता था पहला वाला जो अंतिम वाला है नॉट y एंड नॉट x, सही है भाई। ये जो स्टेटमेंट है ऐसा का ऐसा लिख दिया जाए और एंड दूसरे वाले का नॉट। अब बताओ क्या आ रहा है सर, ये आ रहा है x एंड y यूनियन नॉट y एंड नॉट x, क्या ऐसा कोई आंसर है क्या, x एंड y यूनियन नॉट y एंड नॉट x? सर ये रहा ऑप्शन नंबर ए, एकदम सही बात है बेटा, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा इसका। आप कैसे भी लिख सकते हो, देखो जेईई मेन 2020 में पूछा है, ठीक है, उसके ऊपर कम सवाल आते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आएंगे ही नहीं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर है ना, बिल्कुल दिख रहा है ना, x एंड y यूनियन नॉट y एंड नॉट x। आप देख सकते हैं, आप यहां पे इसको महसूस कर सकते हैं, देखिए यही तो लिखा था मैंने, p एंड नॉट q यूनियन q एंड नॉट p। तो पहला वाला ऐसे का ऐसा, दूसरे वाले का नॉट, दूसरा वाला नॉट y खुद में, दूसरे वाले का नॉट, यूनियन नॉट y एंड नॉट x, नॉट y एंड नॉट x। क्योंकि अगर पहले वाले मेथड से लगाएंगे तो उससे क्या होगा, अपने को रिजल्ट मिलेगा नहीं, जो दूसरा मेथड है 2 मेथड, तो रिजल्ट नहीं मिलता, इसलिए हमने इसको ऐसे सॉल्व किया। इजी है, एकदम इजी है सर, पक्की बात है। चलिए एक और क्वेश्चन आया था जेईई में, ठीक। क्वेश्चन क्या है, सुमन बुद्धिमान है, अच्छी बात है, ठीक है भाई। देखो उसने दिया हुआ है, अब जब वो देगा ना आपको तो आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक। तब आपको ये मानना है कि भैया ये स्टेटमेंट ही है, सुमन बुद्धिमान है, सुमन अमीर है और सुमन ईमानदार है, ठीक है। तो कथन सुमन बुद्धिमान है, सुमन बुद्धिमान और बेईमान है यदि और केवल यदि सुमन अमीर है। पहले तो मैं इस स्टेटमेंट को लिख लेता, सुमन बुद्धिमान है यानी कि P और सुमन बेईमान है नॉट R, डबल इंप्लीकेशन, ये लिखा गया, चेक कीजिए। सुमन बुद्धिमान है, बेईमान है, ईमानदार और बेईमान, सफिक्स प्रीफिक्स ऐड कर सकते, ठीक है। ईमानदार का कपटी नहीं, ईमानदार का बेईमान लिखा हुआ। सुमन बुद्धिमान है और बेईमान है यदि और केवल यदि सुमन अमीर है। तो P एंड नॉट R, नॉट R क्यों, क्योंकि वो बेईमान है, नेगेशन ऑफ R है, ये इस पूरे का मुझे नेगेशन चाहिए। अब मेरी मर्जी है, मैं चाहे तो Q पे नेगेशन लिख दूं, चाहे मैं इस पे नेगेशन लिख दूं। अगर मैं Q पे नेगेशन लिखता हूं तो ये स्टेटमेंट हो जाएगा P एंड नॉट R, ठीक है, डबल इंप्लीकेशन नेगेशन Q। या फिर इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ये पहले आ जाए दूसरा वाला बाद में चला जाए तो भी ये लॉजिकली इक्विवेलेंट ही होता है, इसलिए मेरा आंसर बी वाला सही है, इसलिए मेरा आंसर बी वाला सही है। बाकी किसी में आप चेक करेंगे तो आपको ऐसा रिजल्ट मिलेगा नहीं,
देख सकते हैं आप चाहे तो। यहां पे भी मैंने ब्रैकेट लगा लिया, ठीक, यहां पे भी मैंने डबल इंप्लीकेशन लिख दिया, ठीक है, यहां पे भी डबल इंप्लीकेशन लिख दिया, यहां पे भी लिख दिया, यहां पे भी लिख दिया, कोई और ऑप्शन मैच नहीं हो रहा है। सर हो तो रहा है, ऑप्शन नंबर डी भी मैच हो जाएगा ऐसे तो आप बोलो तो। अगर ऑप्शन नंबर डी की बात करें तो क्या लिखा है, नेगेशन ऑफ पी एंड नेगेशन आर डबल इंप्लीकेशन, हाँ ये भी सही बात है, ये भी आएगा, ये भी आंसर आएगा। हाँ उस बार भी जब जेई में सवाल आया था तो 2 ऑप्शन करेक्ट थे, ठीक है, ये भी सही है। कैसे, देखो नेगेशन ऑफ, ठीक, यहां पे अपन ने नेगेशन पी एंड नेगेशन आर लिखा हुआ है, मतलब अगर मैं इस पे भी नेगेशन लगा दूं, ये ऐसा हो गया और ये हो गया डबल इंप्लीकेशन, ये भी सही, 2 ऑप्शन सही, दूसरा वाला भी और चौथा वाला भी। अब आप चाहो तो इसको आप करेक्ट भी कर सकते हो, ठीक, या अदरवाइज एक ऑप्शन अगर मैं चेंज कर दूं, यूनियन लिख दूं, यहां पे एंड की जगह यूनियन लिख दूं तो फिर ये वाला सही हो जाएगा, या इसमें कोई छेड़खानी कर दूं तो फिर ये वाला सही हो जाएगा। तो इसलिए ये भी सही है और ये भी सही है, दोनों नेगेशन, ठीक है। ये जब आया था तब भी ऐसे ही 2 ऑप्शन सही आ रहे थे, ठीक, यस सर। लास्ट क्वेश्चन ये रहा आज की क्लास का। इसमें बोला है पहला वाला और दूसरा वाला, ये एक विरोधाभास है और ये एक पुनरुक्ति है, दोनों कथन की सत्यता है, चेक कर लेते हैं। पहला वाला स्टेटमेंट है P एंड नॉट Q एंड नॉट P एंड नॉट Q, P एंड नॉट Q सब में एंड है, सब में एंड है तो मजा आ गया, फिर तो P एंड नॉट P एक साथ मिला दो और एंड लिख दो, सब में एंड है यार, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, सब में एंड है, किसी को किसी के साथ भी लिख दो। ये तो हो गया फैलेसी और ये भी फैलेसी हो गया, फैलेसी और फैलेसी का एंड फैलेसी आ गया, तो ये बात सही, ये ट्रू है, टोटोलॉजी मतलब ये ट्रू हो गया, ये विरोधाभास हो गया, ठीक, ये फैलेसी है। P एंड नॉट Q एंड नॉट P एंड नॉट Q, मतलब आप इसको इसके साथ मिला दो। अच्छा यहां पे नॉट Q 2 जगह है, यहां पे नॉट Q है और यहां पे भी नॉट Q है, 2 नॉट Q है, कोई बात नहीं, यहां पे नॉट Q आ जाएगा, यहां पे फैलेसी है, ठीक, ये विरोधाभास है अभी भी, क्योंकि एंड ले रहे हो ना, एंड ले रहे हो तो फैलेसी अभी भी आएगा, सेम सेट के साथ आपने एंड लिया तो अपना सेम सेट आ गया और एंड लिया फैलेसी आ गया। लास्ट पार्ट की P इंप्लीकेशन Q डबल इंप्लीकेशन नेगेशन P इंप्लीकेशन नेगेशन Q। यार अगर आप एक बात समझ सकें कि P और Q की अगर आपने ट्रूथ टेबल बनाई थी, क्या था, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, ठीक है, P इंप्लीकेशन Q बनाते हैं, क्या आएगा सर, आएगा ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू। अच्छा नेगेशन P और नेगेशन Q बनाते हैं और नेगेशन Q इंप्लीकेशन नेगेशन P बनाते हैं, ये कॉन्ट्रा पॉजिटिव था, कॉन्ट्रा पॉजिटिव, ठीक है, था ना, सब था कॉन्ट्रा पॉजिटिव, उस कॉन्ट्रा पॉजिटिव है तो आप देखो यहाँ पे फॉल्स, यहाँ पे फॉल्स, यहाँ पे ट्रू, यहाँ पे ट्रू, यहाँ पे फॉल्स, यहाँ पे ट्रू, यहाँ पे फॉल्स, यहाँ पे ट्रू। अच्छा फॉल्स फॉल्स कोई दिक्कत नहीं है, ट्रू हो गया, यहाँ पे सॉरी फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स, वादा ब्रेक कर दिया जी सर, फिर यहाँ पे ट्रू, यहाँ पे भी ट्रू, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। इसका मतलब इसकी ट्रूथ टेबल और इसकी ट्रूथ टेबल आइडेंटिकल है, इसका मतलब P इंप्लीकेशन Q उसके कॉन्ट्रा पॉजिटिव के ट्रूथ टेबल के समान होता है, इनकी ट्रूथ टेबल्स आइडेंटिकल आती हैं बेटा। तो आप जरा इस सवाल पे नजर डालिए, क्या लिखा है, ये लिखा है, ये जो स्टेटमेंट है P इंप्लीकेशन Q और यहां पे डबल इंप्लीकेशन नेगेशन Q इंप्लीकेशन नेगेशन P, या तो मैं ट्रूथ टेबल बनाऊंगा या नहीं बनाऊं, तो मुझे पता है अगर ये x है ये भी x है, यानी कि ये टोटोलॉजी मिल रहा है, ये एक पुनरुक्ति है, मतलब दोनों स्टेटमेंट सत्य हैं, पहला वाला भी सही है दूसरा वाला भी सही है, मतलब दोनों स्टेटमेंट सत्य वाला तो ऑप्शन, चलो यार ऑप्शन, चलो बार बार बी कर रहा है, ये ट्रू ट्रू करो, ऑप्शन नंबर ए सही, ठीक है, बार बार बी कर रहे थे ना आप, इसको ट्रू कर लो इसको ट्रू, तो दोनों ट्रू हो गए, तो पहला वाला भी सत्य और दूसरा वाला भी सत्य, ठीक, आसानी से ये सवाल हो गया। पक्की बात है सर, एकदम पक्की बात, तो समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से आपको, ये चारों लॉजिकल कनेक्टर जो हमें पढ़ने थे वो समझ में आ गए सर। तो बस इसको एंड करते हैं, है ना।
इसको एंड करते हैं इसी श्लोक के साथ कि भाई आपका जो जीवन है वो सबसे कीमती है, उसको प्लीज नष्ट नहीं करें, पढ़ाई करें, मेहनत करें, अपने आप को आगे ले जाएं, है ना। वही आपके जीवन का यथार्थ है और वही उद्देश्य होना चाहिए कि आप अपने आप को नित्य प्रतिदिन प्रगति के पथ पर अग्रसर रखें, है ना। समझे? समझ गए? चलिए ठीक है, तो फिर धन्यवाद आप सभी बच्चों का। अगले लेक्चर में फिर मुलाकात होगी, वो अपना लास्ट लेक्चर होगा। ओके।